क्वेश्चन। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, मजे में? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मजे में, ऑसम। ओके, सो स्क्रीन शेयर किया यहाँ पे आप लोगों के साथ। आई थिंक यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। ठीक है जी। सो ये जो हमारे सेशंस आए, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे होंगे, ठीक है जी, उन लोगों को एक बार ये बताने के लिए कि ये जो सेशंस होते हैं, दीज आर बेसिकली सेशन जिसमें हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसमें आप लोग किसी वजह से फंस गए हैं उन चीज़ों में रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। इट कुड बी एनीथिंग, फेसबुक एड्स, इट कुड बी अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, इट कुड बी अबाउट एनीथिंग। सो ताकि जो है वो हम उसमें उस सिचुएशन से अनस्टक हो सके। तो ये हमारे पिछले बार के नोट्स यहाँ पे बने हुए थे, तो हम इसी को कैरी ऑन करेंगे। कुछ लोगों को जो है वो यहाँ पे मैंने बताया था चीजों के बारे में। सो देयर वी गो। इसको हम आगे चला के इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो वी हैव दैट। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ये शीट है जिसमें काफी लोगों ने बोला था, आई एम नॉट श्योर कि सब लोग अभी यहाँ पे हैं या नहीं है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन लेट्स सी कि जो लोग यहाँ पे होंगे तो वन बाय वन हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चंस को लेते हैं। एंड सबसे मजे की बात ये है कि जो लोग इस सेशन को लाइव अटेंड करेंगे तो आप लोगों को दूसरे के क्वेश्चंस भी सीखने का मौका मिलेगा। एंड यू नो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। ओके, राइट, सो वी हैव आई थिंक ये दो क्वेश्चन जो थे ये पिछली बार ही के हैं, विच वर आंसर्ड इन द लास्ट सेशन आई बिलीव, राइट? मुनीब एंड समरीन के जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन आई बिलीव कि हमने ये यहाँ पे इसको आंसर कर दिया था, इन दोनों चीजों को। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें मेरा एक्सपीरियंस में भी ना हो, खास तौर से जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में होंगे, बिकॉज आई हैव नेवर डन ड्रॉप शिपिंग। तो उसमें ये होगा कि आपका क्वेश्चन ले लिया जाएगा और वो क्वेश्चंस मैं फिर से सलीम महराज से डिस्कस करके फिर आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बता सकेंगे, या आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। ओके जी, सो नाउ वी हैव मोहम्मद अमीर हमजा। Okay, so Amir Hamza is here or not? I'm not sure. Amir Hamza is not here, so we are going to skip this for now. ठीक है जी, आपको यहाँ पे होना जरूरी है, अगर आप नहीं है तो we can't, you know, take this question at the moment. ठीक है, we are gonna stay this red. Next time आप होंगे तो आपको ले लिया जाएगा। Then we have Mohammed Musa. Mohammed Musa, Mohammed Musa, 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 Musa भी नहीं है. Again, there we go, another red one. ओके, देन वी हैव अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं ना या कौन। सो सो वी हैव नीचे से ले लेते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये ऊपर वाले आए हुए नहीं है या क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ओके, मंसूर अहमद यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ पहले। मंसूर साहब हैज आस्क्ड के आई एम इन दुबई, ओके, I would like to come back. I can't decide whether to start my own online store while I am in Dubai or once I come back after finishing there. ठीक है, और आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बना दिया है और अभी तक आपने जो है वो प्रोडक्ट्स अरेंज नहीं करी हैं। तो लेट मी सी, मंसूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। ओके, सो आप दुबई में मौजूद हैं और आप अपना ऑनलाइन स्टोर रन करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि जो आप ऑनलाइन स्टोर रन करना चाह रहे हैं, सो एक सेकंड रुकिएगा, मेरे यहाँ पे चल नहीं रहा है पेन। जो ये रन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन स्टोर, ये इसकी ऑडियंस पाकिस्तान में होगी, बायर्स पाकिस्तान में है, या इज इट इंटरनेशनल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सलाम। अच्छा, आप कह रहे, ठीक टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान ही। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट क्या है आपकी? एक्चुअली प्रोडक्ट के बारे में ही कन्फ्यूजन है अभी, जो जिस तरह नॉर्मली एक ट्रेंड चल रहा है कि कपड़े, फैशन, ज्वेलरी, जूते, मेकअप, इस टाइप का। और यहाँ पर मैं कुछ यही चीज़ों में, इसी चीज़ों में एक्चुअली कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए, उसी ट्रेंड पर किस किस्म के प्रोडक्ट रखने चाहिए जो जिससे बिज़नेस रन हो। और यहाँ पर ये है कि अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट या अपना कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहिए कि जो एक जिसको कंट्रोल कर सके मेनली। तो एक्चुअली प्रॉब्लम वही है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट।
ओके, द देखें इसमें इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर तो इसका ये है कि जस्ट स्टार्ट, ठीक है ना, मतलब आप इसको शुरू करें, पहले भी इसमें ना फोकस करें बहुत ज्यादा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो भी आपको सही लग रहा है, यू थिंक कि यार दिस इज अ गुड आइडिया, आप उसको शुरू करें, बिकॉज जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी होगी ना, वही आपको सिखाएगी मंसूर साहब के व्हाट वाज राइट एंड व्हाट वाज रॉन्ग। बिकॉज पहला ऑनलाइन स्टोर, इट्स वेरी सेल्डम के फर्स्ट ऑनलाइन स्टोर जो आप लॉन्च करेंगे उसकी पहले हफ्ते या पहले महीने से जबरदस्त सेल्स स्टार्ट हो जाएंगी। इट्स गोना टेक अबाउट अ मंथ और 2 or 3 months टू एक्चुअली जनरेट यू सम रिटर्न्स, राइट। सो जितना हम वेट करेंगे, जितना हम इसके बारे में वी एक्चुअली ओवर थिंक, उतना ज्यादा हमारा ही नुकसान है। लेकिन इसमें आपको मशवरा ही दे सकता हूँ कि टू कीप थिंग्स सिंपल, हमें हम हमें ये करना चाहिए, which I believe it's good, कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट में फोकस करें, ठीक है। अब जिस तरीके से आपने बोला कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप कोई एक प्रोडक्ट रेंज चूज कर लें। लेट्स सपोज कि आप बोलते हैं कि यार, लेट्स सपोज आई एम नॉट श्योर, आप वॉचेस की तरफ आना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, मेंस वॉचेस की तरफ आना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आप मेंस वॉचेस का ही ऑनलाइन स्टोर बनाएं। इसका फायदा ये होगा कि इट्स सो मच इजियर टू मैनेज। आपके पास इन्वेंट्री आपको एक जगह से मिल जाएगी, और आपके एड्स जो होंगे उसमें भी आपको बहुत ज्यादा यू नो आपको परेशानी नहीं होगी कि यार मुझे हर प्रोडक्ट की अलग अलग तरीके से जो है वो ऑडियंस जो है वो सेलेक्ट करनी है, हर हर प्रोडक्ट की अलग ऑडियंस मुझे फाइंड करनी है। एक ऑडियंस आपको मिल जाएगी जो अच्छा आपको रिटर्न दे रही होगी, यू कैन स्केल इट ऑन विद बाय एडिंग मोर बजट ऑन फेसबुक एड्स। तो मेरा मशवरा तो आपको ये होगा कि ऑलवेज स्टार्ट विद अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें कोई सी भी प्रोडक्ट हो सकती है, इट डजंट मैटर, इट कुड बी मेंस वॉचेस, इट कुड बी बैग्स, इट कुड बी बेड शीट्स, एनीथिंग जिसमें आपको लगता है कि आप आना चाहते हैं। लेकिन इट्स फार मोर इम्पोर्टेंट कि आप लॉन्च कर लें, जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है। तो इसके लिए कुछ गाइड करेंगे? जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि जुलाई में मैं पाकिस्तान आऊँ, 1 महीने ठीक है। 2 महीने जितना भी है, उसके बाद ताकि इसको कहाँ से किस टाइप के, मैं कराची और एक्चुअली वाकई में है मेरा घर, लेकिन मेरा आई बिलोंग्स फ्रॉम कराची। तो कहाँ से मुझे ठीक है, सोर्स करना चाहिए और कहाँ से मुझे किस तरह, कुछ इसके बारे में कुछ गाइडेंस ऐसी कुछ? देखिए इसके बारे में तो ये होगा कि आप कराची में अगर होते हैं तो आपके पास यहाँ पे बड़ी दो तीन ही होलसेल मार्केट्स हैं। बोल्टन मार्केट है, आपके पास जोड़िया बाजार में तो आपका काम ये नहीं होगा, बोल्टन मार्केट से ही आपको मिल जाएंगी ये चीजें, जो आपने ये वॉचेस वगैरह की जो आपने बात करी है। अगर आप बैग्स की बात करते हैं तो वो सेंट्रल मॉल में आपको मिलेगा, सदर में, वहां पे आपको उसकी होलसेलर्स मिल जाएंगे। तो वेंडर तो वहां से आपको मिल जाएंगे। असल असल काम वो नहीं होगा। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने फर्स्ट स्टेप तो आपने ये कर लिया ना कि आपने अपना लेट्स सपोज ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट आपने बना दी, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट बना दी, ये सबसे आसान काम होगा। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, सबसे आसान काम होगा ऑनलाइन स्टोर की वेबसाइट बनाना। और ये भी आसान काम है कि आपको वेंडर मिल जाएगा, यानी कि आपको होलसेलर मिल जाएगा जो आपको अच्छे रेट्स में प्रोडक्ट्स दे देगा। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी आसान काम है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी उसकी अच्छी सी पिक्चर्स लेके आप जो है ना अपलोड कर देंगे अपनी वेबसाइट में, अपने फेसबुक पेज में। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, प्रोसेस ऐसे ही चलेगा आपका। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना आपके लिए, विच आई वांट कि आप जल्दी से उस स्टेप में आए, एंड दैट इज रनिंग फेसबुक एड्स, ठीक है। क्योंकि आपकी यहीं से सेल्स होंगी। आपकी चाहे जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट हो, लेकिन अगर इस चीज में अगर थोड़ी सी लैकिंग होगी ना, तो कभी भी आपकी सेल्स होना मुश्किल होगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने क्या करना है, जितना जल्दी हो सके इस स्टेप को फिगर आउट करना है कि यार मेरी वेबसाइट बन गई है, मुझे होलसेलर आपने तलाश किया, प्रोडक्ट्स लेके आए, आपने अपलोड करी, एंड देन स्टार्ट टू रन एड्स। ठीक है, थोड़ा सा बजट डाल के फेसबुक में एड्स रन करना स्टार्ट करें। समीर की जो वीडियोस हैं, जी। समीर सलीम साहब की, उनकी आप देखना शुरू करें। क्लासेस अगर ले ली हैं तो उनकी वीडियोस देखें, और प्रॉपर तरीके से एड्स को जो है वो रन करना स्टार्ट करें उसके बाद, ठीक है। तो मेजर आपका फोकस मसूर साहब जो है ना, वो 80% फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए, 20% फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए एज यू मूव ऑन। यहाँ पे कोई भी मसला होगा तो मैं यहाँ जी। पे हूँ, समीर सलीम यहाँ पे आपके पास मौजूद हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपकी सेल्स हो सकेंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें आपको परेशान नहीं होना। लेकिन इसमें आपको जो है वो मेजर जो आपको फोकस है वो यहाँ पे होना चाहिए बात में।
चीज क्लियर हुई है थोड़ी सी? जी जी जी, बहुत बहुत क्लियर हुई है, क्योंकि जिन चीज़ों को बहुत मुश्किल समझ रहे थे कि आपने जैसे बताया वेंडर होलसेलर इजीली हम्म मिल जाएंगे। हम्म। तो एक्चुअली यही है, पहले यही समझ रहे थे जब तक इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था कि वेबसाइट बनाना सबसे मुश्किल काम होगा। जब जैसे जी जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि वो सबसे आसान काम था। एग्जैक्टली, वो बहुत आसान काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रनिंग द एड्स एंड जनरेटिंग द सेल। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू वेरी ठीक है मच, जी, एंड चलिए, I really मोस्ट वेलकम। appreciate this session, especially what you started as mentor session. Really जजाकल्ला, appreciate it, and thank you very much. जजाकल्ला। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया, सो वी कैन मार्क दिस ग्रीन। उप्स, ये तो बहुत ज्यादा गोलगप्पा हो जाएगा यार, ये तो लेट्स मेक इट आई डोंट नो ब्लू। ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद वी हैव अवल खान। आई एम सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा, अवल है या अवल, जो भी बता दीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूँ। यहाँ पे नहीं है आप, सो वी आर गोइंग टू स्किप टक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं होंगे, आप अगली बार आ जाइएगा तो आपके हो जाएंगे। देन वी हैव मोहम्मद। अच्छा, ऊपर भी देख लेता हूँ यहाँ पे कोई लोग मौजूद हैं। सना अबू तला, मोहम्मद तलहा, अबू तला, मोहम्मद तला, आप सेम ही है? छोड़, आप सेम ही है तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, बाकी निहाल खान यहाँ पे हैं। निहाल खान है, निहाल खान ने क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, वी हैव आई एम मैनेजिंग माय ब्रदर्स गैजेट स्टोर्स। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, sorry. Okay, I'm managing my brother's gadget stores. I've run ads and got great response and good amount of sales too. Good, yeah. But the problem is I have run ad for the one product only. There is a lot of products in his store. I'm confused how to manage it and how to divide budget for each product equally if I have low budget. Okay. अच्छा, यहाँ पे आप फिर आगे लिखा है कि आप रन एड्स गुड हो गया। नाउ दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा भी आप ही का है ये, आई बिलीव। हाँ, आप ही का है। सेकंड प्रॉब्लम इज आई एम कंफ्यूज, आई वांट टू continue my career as a digital marketer, service provider, but after completing the course, what should be my initial step? I have applied jobs, but they ask for experience. Okay, that's a trap for me at least. I don't know. Okay, no worries है, कोई ट्रैप नहीं है। I'm gonna help you कि किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकोगे, कोई इशू की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने बोला है कि आप गैजेट स्टोर्स में एड्स रन कर रहे हो, यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स, एंड द प्रॉब्लम इज के कंफ्यूज आप हैं कि किस तरीके से बजट डिवाइड करना है, राइट? सो यट दिस इज समथिंग लाइक आई एम नॉट श्योर कि इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूंगा। आपका योर नेम वाज नेहाल, राइट? आप अगर हैं तो अपना माइक भी ओपन कर सकते हैं, इफ यू आर हियर। आप यहाँ पे हैं तो आप अगर माइक ओपन करेंगे तो जी, आपका यहाँ अस्सलाम पे मेरे वालेकुम पास। सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से जी, हैं? आई एम प्रेजेंट सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन रनिंग द एड्स एंड गेटिंग द सेल्स। ठीक है, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। थैंक यू यानी कि सर। आपका जो डिफिकल्ट पार्ट है वो हो चुका हुआ है। अब आप जो है ना वो बेसिकली आसान चीज है ये आपकी, इसको टैकल करना, यानी कि बजट वगैरह को। इट्स नॉट अ बिग ऑफ अ डील। द पॉइंट इज कि अब ये आप मैनेज कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग्स। वो ये है कि देर इज बेसिकली अ रूल जो कि हम बोलते हैं 80%, 80-20 रूल होता है, राइट? सो मेजरली क्या होता है कि आपकी 80% सेल्स जो है वो आपकी यूजुअली 20% प्रोडक्ट से आ रही होती है। सो व्हाट आई वुड बिलीव एंड सजेस्ट इज कि वो प्रोडक्ट्स जो आपको अच्छी सेल्स दे रही हैं, अच्छा कन्वर्जन दे रही हैं, अच्छा बजट आप उसमें इन्वेस्ट करके यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट्स, आई बिलीव कि उसमें आपने अपना 80% ऑफ बजट आपको उसमें डालना चाहिए। ठीक है। एंड देन बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, मे बी यू कैन, आई वुड से बाकी जो 20% आपका बजट रह जाएगा, यू कैन स्प्लिट दैट बजट इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि आप यू you नो know, आपके पास रन हो रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स सपोज आपका 20% आपका जो है ना वो 1 लाख का बजट है पर मंथ का, फॉर इंस्टेंस, सॉरी, आपका 1 लाख का पर मंथ का बजट है। नाउ दिस वुड बी माय स्ट्रेटेजी, अगेन आपकी डिफरेंट हो सकती है। आई वुड डू लाइक दिस कि आपका लेट्स सपोज 80 के जो बजट है, यू आर रनिंग दिस ऑन योर यू नो प्रूवन प्रोडक्ट्स, जिसमें आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें आपकी सेल्स हो रही हैं। You never want to stop that. In fact, I would say कि अगर आपकी सेल्स हो रही है, increase the budget. It's just like making more money. Right? बाकी जो आपका 20K का बजट है फॉर इंस्टेंस, उसमें आप अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो आपके ऑनलाइन स्टोर में मौजूद हैं, आप टेस्ट करें कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यू नो
आपको रिजल्ट्स लाके दे सकती है, राइट? सो आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इस 20 के बजट से आपका गोल जो होना चाहिए, यू नो, दैट इज टू फाइंड द प्रूवन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपका इस 20 के से बजट होना चाहिए टू फाइंड दी प्रूवन प्रोडक्ट्स। ठीक है, एंड वंस यू फाइंड कि यार आपको यहाँ से लेट्स सपोज 10 और प्रोडक्ट्स मिल गई जो प्रूवन है, शिफ्ट देम टू योर, यू नो, मेजर बजट, राइट? सो दिस कुड बी वन, सॉरी, आई एम सो सॉरी यार, व्हाइट बोर्ड ऑन नहीं था, आई एम सो सॉरी, आपको समझ मुश्किल से आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मुझे बता दिया करें, अगर व्हाइट बोर्ड ऑन नहीं है तो मुझे बता दिया करें, ये सारा मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि लेट्स सपोज आपका 1 लाख का बजट है, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि इसको आप स्प्लिट करते हैं, लेट्स सपोज 80K में और 20K में। 80K जो आपका बजट होगा, यू कैन इन्वेस्ट दैट बजट ऑन योर प्रूवन प्रोडक्ट्स जो कि ऑलरेडी आपको अच्छी सेल्स ला के दे रही है, ठीक है? एंड द रिमेनिंग 20K बजट जो है वो आप कर सकते हैं अपनी उन प्रोडक्ट्स में जिनमें मे बी आपको पता नहीं है कि सेल्स होंगी, या जिनमें आपको पता नहीं है कि आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे या नहीं होंगे, विद द इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग प्रूवन प्रोडक्ट्स। जब आपको यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाए अच्छी जो आपको रिजल्ट्स दे रही हैं, आपकी सेल्स हो रही हैं, शिफ्ट देम टू योर मेन मेजर बजट। ठीक है, दिस कुड बी अ स्ट्रेटजी दैट यू कैन यूज। मेक सेंस? यस, काफी समझ आया है, काफी क्लियर हो गया। बस कि अगर शुरू में जब पता नहीं होता तो कौन सी प्रोवन प्रोडक्ट है, तो शुरू में हम क्या करें? नहीं, तो आपने बताया ना कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपकी सेल्स हो रही है, ऐसा है? जी जी, तो उस पे तो बहुत सारी सेल्स आई है। गुड है, तो दो सारे प्रूवन प्रोडक्ट्स ना, तो आप अभी भी उसमें एड्स रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अभी तो रोका हुआ है कि जस्ट देखने के लिए कि करना क्या है। नहीं नहीं यार, देखें, जिस तरीके से सांस लेना नहीं रोकना चाहिए ना, उस तरीके से कभी एड्स रन करना नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, तो ऑलवेज 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 कीप रनिंग एड्स बिकॉज यू नो इट्स द ऑक्सीजन फॉर योर बिजनेस। सो जब एक पता है कि प्रूवन प्रोडक्ट है, तो नेवर नेवर स्टॉप रनिंग एड्स। ठीक है, तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसी तरीके से आपने फाइंड करना है ना, आप कैसे फाइंड करेंगे प्रूवन प्रोडक्ट है या नहीं? उसी तरीके से फाइंड करेंगे कि आप एड्स रन करेंगे, एंड देन आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको पता चलेगा कि यार मेरे पास जो है ना, वो आज मैंने मिसाल के तौर पे 1000 रुपए के एड्स रन किए, मेरे पास 2 सेल्स हो गई, एंड आई डोंट नो वो 3000 की थी या 4000 की थी, डजेंट मैटर। लेकिन इसी तरीके से पता चलेगा व्हेन यू स्टार्ट रनिंग एड्स ऑन दोज इंडिविजुअल न्यू प्रोडक्ट्स। मेकिंग सेंस? जी सर, काफी क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू एंड सर। देयर कुड, कोई इशू नहीं, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज। मैंने आपको एक स्ट्रेटजी दी है, मे बी यू कैन कम अप विद अनदर स्ट्रेटजी। इट ऑल डिपेंड्स कि कितना ओपन आपका बजट है, कितना वास्ट आपका बजट है, कितना टाइट बजट है, तो उस लिहाज से आपको करना पड़ेगा। लेकिन देयर आर, यू नो, इट्स एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, यू कैन कम अप विद एनी स्ट्रेटजी दैट यू वांट। ठीक दैट है, मेक्स सेंस, अगर ये अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। या बाकी दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि आप कंफ्यूज हैं कि आप एज ए डिजिटल मार्केटर का करियर परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन इशू ये है कि हर कोई एक्सपीरियंस मांगता है। तो ये चीज मैंने ऊपर भी गाइड करी थी काफी लोगों को पिछले सेशन में भी, इस सेशन में भी बता देता हूँ कि देखें, एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स आपसे मांगा जाएगा, राइट? ऑफ कोर्स आपसे मांगा जाएगा, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो एक्सपीरियंस पिछली जॉब का ही हो। ठीक है, when they ask for experience, what they actually want usually, ठीक है, I'm not talking about multinational companies, उनके अपने एक SOPs होते हैं, लेकिन I'm talking about normal companies, normal banks हो गए, normal companies हो गई, अच्छी बड़ी companies हो गई। what they actually want is they want to see कि आपको, जो आप CV में लिख रहे हो या जो आप कह रहे हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, do you actually know this or not, राइट? सो व्हाट यू कैन डू, जिस तरीके से आपने यहाँ पे जो ये आपने काम किया हुआ है, ठीक है, आपने बोला है कि मैंने यहाँ पे एड्स रन किए हैं, ठीक है जी, तो जब आपने ये काम किया हुआ है तो शोकेस दैट, यू नो, आप कैसे शोकेस कर सकते हो निहाल, इज अगेन मैं आपको बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन ओवर हियर जो यहाँ पे मौजूद है, जो आईटी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो ये सुन रहे होंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड, रिगार्डलेस कि आप कोई जॉब चाहिए, रिगार्डलेस कि आप जॉब बिजनेस ही करना चाहते हो, डजंट मैटर। पर्सनल ब्रांड का मतलब मेरा क्या है, यू नो, क्रिएट योर ओन वेबसाइट,
ठीक है, आप अपने नाम से अपनी वेबसाइट बनाए, फॉर एग्जांपल nihalkhan.me हो सकती है, nihalkhan.com हो सकती है, व्हाटएवर, डजंट मैटर। ठीक है, अपना एफबी का पेज बनाए, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन दोनों के बनाने के बाद शो टू द वर्ल्ड व्हाट यू नो। ठीक है, कैसे शो करेंगे? बाय वीडियोस। ठीक है, बाय वीडियोस, जस्ट रिकॉर्ड वीडियोस ऑन योर कंप्यूटर। अगर आप कैमरा शाय नहीं हो तो वेब कैम के थ्रू कर लो, मोबाइल के थ्रू कर लो, आईफोन के थ्रू कर लो, वट एवर just pick up your iPhone and start recording some videos. Maybe that could be a starting point. Okay, yaar, this is me, Nihal Khan, and today I'm going to talk about Facebook ads, and this is how you can start your first Facebook ad account, and this is the process of creating a successful ad. ठीक है, तो इस तरीके से you can publish videos. Then most importantly, videos से भी बढ़ के what you need to do is you need to show your documentation and journey. क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, जो आपने इंप्लीमेंट किया अपने भाई के या दोस्त के बिजनेस के लिए, यार दिस इज प्राइसलेस। ठीक है, आप प्रॉपर शो करो उसको। कैसे शो करोगे? शो द फेसबुक एड अकाउंट कि दिस इज द कैंपेन्स दैट आई हैव रन, दीज आर द कैंपेन्स दैट आई हैव रन, ये मुझे रिजल्ट्स मिले, राइट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप ये करोगे, सो आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है 10 में से 3 या 4 लोग फिर भी बोले यार हमें जो है ना वही एक्सपीरियंस चाहिए किसी कंपनी का, लेकिन the people who actually need proper digital marketers will count that as an experience. Making sense? जी सर, बिल्कुल। Okay, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन तो नहीं अब? नहीं सर, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, then we have हफीज अजीम नवाज मुगल। हफीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। Okay, so next time Hafiz sir. Okay. Then we have एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी, मैं ही हूँ सर, हाफिज अजीम नवाज मुगल। अच्छा आप ही हैं, ठीक है। आपका नाम यहाँ पे वसीम के नाम से आ रहा था। ओके, नो वरीज, थैंक यू, अच्छा कि आपने बता दिया। ओके, सो आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट pathway to follow in order to be successful in digital marketing career, how to develop digital marketing agency, right? So when you talk about career, आप यहाँ पे जॉब पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप पोजीशन करें आपको एज अ डिजिटल मार्केटर। सर जिस तरह हमारे मेंटोर एक जगह पे पहुंचे हैं ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अभी एक खास जगह पे स्टैंड आउट करूँ जहाँ पे हमारे मेंटोर्स हैं। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक करियर पाथवे मेरे जहन में हो कि मैं उसको फॉलो करूँ। Okay, so that requires a lot of hard work and time in that order, right? So hard work and time. अच्छा, तो अब आपने क्या करना है? पाथवे आपका होगा ये कि अगेन आपके लिए मेरा वही सजेशन है जो मैंने आई थिंक नेहाल को बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। ठीक है, योर नेम इज अजीम, राइट? हाँ, अजीम साहब, स्टार्टिंग पॉइंट इज टू क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड। ठीक है, आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाएं, लॉन्च वीडियोस, क्रिएट योर ओन वीडियोस, and the point of those videos is not to actually sell something, but to actually showcase to the world that what you know. Plus इसको अगर आप next level में लेके जाना चाहोगे ना, which I want कि हर कोई करे, is start running some ads on these videos, right? जो आप वीडियोस बनाओगे ना उसमें आप एड्स रन करो। ठीक है, जो कुछ आपने आईडीएम पाकिस्तान में अभी सीखा है, ठीक है, जो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जस्ट रिकॉर्ड दैट। ठीक है, लेट्स सपोज आप एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आपने फर्स्ट वेबसाइट अभी बना रहे हो, बनी भी नहीं है, जस्ट रिकॉर्ड दैट कि hey, this is me, Azim Nawaz, and this is my first affiliate website, and I'm going to record my whole journey. अगले दिन आप अगले महीने आप गूगल एनालिटिक्स दिखाओगे कि hey, this is amazing, I got my first 100 visitors on my website, right? The point is be 100% natural and build your own personal brand. And जो आप वीडियोस बनाओ इसमें आप जो है वो most importantly ads रन करना शुरू करो। इससे क्या होगा? The opportunities will come your way. आप जब एक बार ये करोगे ना,
एंड व्हेन यू स्टार्ट रनिंग एड्स, यार इतना 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 सस्ता है ना पाकिस्तान में इस वक्त वीडियो एड्स रन करना। आप यकीन करो, अगर 200-300 रुपए भी एक दिन में अगर आप डालते हो just to your videos, thousands of people are going to see you every day. Thousands of people. Imagine that for a second. ठीक है? And this will open pathway of opportunities for you. ठीक है? लोग आपके पास आके क्या शुरू करेंगे, मैं आपको बताता हूँ अभी से। आपकी I did this myself. लोग आपके पास आके शुरू करेंगे ये पूछना, आपके पास मैसेंजर में मैसेजेस आने शुरू होंगे, अजीम साहब, you know, I read about and I watched your videos and I read about I read your blog. I want to hire you for you know, website creation. I want to hire you for you know, for SEO project. I want to hire you to run Facebook ads. ठीक है? फिर लोग पूछेंगे आपका कोई कोर्स है जो आप कोर्स करवा रहे हो, I want you to teach me. You will open the doors of opportunity when you create this personal brand. Or this is now the time to do it because it's so cheap to run Facebook ads. So this is a very good starting point. जो मिसाल के तौर पे मैं एक बात बताता हूँ, आपने क्योंकि एग्जाम्पल दी हमारे ट्रेनर्स की, तो मे बी जो सक्सेस उनको मे बी 10, 11, 12 सालों में मिली, राइट, मे बी आप वही सक्सेस हो सकता है 5 या 4 साल में या 6 साल में अचीव कर लो, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टकट जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इफ यू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड, राइट। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगेन आपकी एजेंसी जो आपने बोला है, फिर वो भी आप इसी तरीके से, आई मीन एजेंसी तो अलग तरीके से होगी, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। मेकिंग सेंस? Yes, sir. Can I ask one more question? सर अभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया कि ई कॉमर्स जब हम करते हैं तो ई कॉमर्स स्टोर है, उसको हम कितना ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं और कैसे उसको ऑटोमेशन पे हम लेके जा सकते हैं? किस चीज सॉरी किस चीज की ऑटोमेशन पूछ रहे हैं? ई कॉमर्स स्टोर जब हम रन करते हैं तो ऑनलाइन स्टोर, तो उसमें हम उसको कितना और किस हद तक ऑटोमेशन पे लेके जा सकते हैं और कैसे? उसमें आपको क्या ऑटोमेट करना है? मार्केटिंग ऑटोमेट करनी है, वेंडर मैनेजमेंट ऑटोमेट करनी है, कस्टमर सर्विस ऑटोमेट करनी है, क्या ऑटोमेट करना है? कस्टमर सर्विस बेसिकली ऑटोमेट करनी है। लाइक कस्टमर सर्विस अगर आपको ऑटोमेट करनी है तो यू नीड टू डेफिनेटली हायर एम्प्लॉइज फॉर दैट। लाइक डेफिनेटली अगर आप ऑनलाइन स्टोर खोल रहे हैं जिसमें यू आर एक्चुअली सेलिंग प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहे हैं या आप मार्केट प्लेस नहीं है, यू आर योरसेल्फ यू नो एन ऑनलाइन स्टोर और आप खुद पैक करके सेल यू नो डिलीवर कर रहे हैं, तो you need to hire a couple of hands and those hands will automate that process. कस्टमर सपोर्ट की अगर आप बात करते हैं सर, उसमें ये भी बताएगा कि जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करूँ फॉर द फर्स्ट टाइम मोबाइल एक्सेसरीज का, तो मैं उसको लॉजिस्टिक्स को किस तरह मेंटेन करूँ कि मैं COD पे जाऊँ, या उसके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं लॉजिस्टिक्स किस तरह कंट्रोल करूँ? राइट, तो आपने लॉजिस्टिक्स COD में ही जाना होगा फॉर नाउ। स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी द COD, कैश ऑन डिलीवरी। आप TCS से या BlueX में या MNP में या लिपर्ड कुरियर्स में बहुत सारे हैं, आप किसी में भी अकाउंट अपना ओपन करके कैश ऑन डिलीवरी का, और आप जो है जो भी ऑर्डर्स आपके पास प्लेस होंगे, आप जो है वो कैश ऑन डिलीवरी की बेसिस में उनका आप डिलीवर करेंगे। ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलें, मोस्ट वेलकम। ओके जी, सो अच्छा, बाय द वे, अगर किसी का जो क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर बाद में आपका कोई आंसर ऐसा जहन में आता है नेक्स्ट टाइम में, तो यू कैन आस्क मी द नेक्स्ट सेशन एज ओके। Okay, so we have Sana Rashid over here. I want to start an online business. Not sure about the business idea to start. I'm UK based. Should I start my business by following dropshipping model, or should I have inventory to start my business? I don't know Sana is here or not. Nope, she's not here. Okay, so there you go. Okay, then we have Badr and Noman. I'm not sure Badr and Noman is Badr and Noman. Badr. डॉक्टर बाबर तो है लेकिन बदर नहीं है, नुमान है यहाँ पे। ओके, सो नुमान ने क्या बोला है कि आई हैव कंप्लीट ट्रेनिंग नाउ, want to start online e-commerce store, need product ideas to sell from your experience, or need formula to select a product. नुमान साहब आप यहाँ पे हैं तो माइक खोल के बता सकते हैं मुझे, आप यहाँ भी हैं? नुमान जी ने क्वेश्चन किया है जी। नुमान साहब, आर यू हियर? आई डोंट नो कि यही वही नुमान है या नहीं।
ठीक है, तो आई एम गोना मूव नेक्स्ट, बिकॉज वो फिर फायदा नहीं ना ऐसे जवाब देने का जब काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा तो. ओके, सो वी हैव नाउ मोहम्मद कासिम. Okay, so Salam sir, I'm currently studying BBA first semester. I'm confused as to how to manage my university life and study from IIT at the same time. I want to start something, and I don't know what and when to start. As whenever I start to think on what steps should I take, I get overwhelmed with the decision of whether to focus on the uni classes or ITMs. Can you share your views? All right. Okay, so this is a very open-ended question. इसमें यहाँ पे पहली बात तो ये कासिम तो है, आई गेस. हाँ, कासिम तो है. कासिम आप हैं तो माइक म्यूट करके बताइएगा प्लीज. ठीक है, आप ही हैं इसका मतलब. आपकी वॉइस वैसे आ नहीं रही है, मेरे तक बहुत फंबल कर. सर यस सर, मैं यहीं हूँ. ओके, सो अब इसमें देखें यार, इसको मैनेज कैसे करोगे, तो इसका तो मैनेज करने का तरीका सिर्फ आप ही के पास होगा. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ. मैं जब बीबीए कर रहा था बैक इन 2011 to 14, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज के आपकी लाइक मेरी एक दिन में यूजुअली 2 क्लासेस होती थी, तो 3-3 घंटे की क्लास होती है हमारी. तो मैं जो मैनेज करता तो मैं वही आपको बता देता हूँ, लेकिन इट्स वेरी हेक्टिक. लेट्स सपोज कि हमारी जो क्लासेस होती थी 9 to 3 हो रही हैं, तो बेसिकली 9 to 12 होती थी, फिर 12 to 3 होती थी, राइट. सो मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता था कि यूजुअली जब मैं फजर के लिए उठता था नमाज के लिए, तो उसके बाद से लेके लाइक यूजुअली 6 AM आप लगा लो, 6 AM से 8ish AM तक जो है ना वो आई यूज्ड टू जस्ट वर्क ऑन माय एफिलिएट वेबसाइट्स. उसको मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होता था, तो एसईओ करना या एनालिटिक्स देखना, या देखना कोई कमीशन बना या नहीं बना एफिलिएट मार्केटिंग से, या कोई चीज सीखना, व्हाटएवर. तो वो करने के बाद फिर आई यूज्ड टू गो टू यूनिवर्सिटी ऑन अ गिवन डे. लेट्स सपोज 9 बजे मैं गया यूनिवर्सिटी, और बीच में जो ब्रेक होती थी इट यूज्ड टू बी अबाउट 10:30ish. ठीक है, 10:30 से लेके 15 या 20 मिनट या आधे घंटे की ब्रेक होती थी वो, कभी कभी डिपेंड्स ऑन द ट्रेनर और टीचर. तो उस टाइम पे मैं लैब में जाके अपने फ्रीलांसिंग काम निपटाता था, ठीक है, यूनिवर्सिटी में. तो आधे घंटे का जो टाइम होता था उसमें आर्टिकल्स लिखता था क्लाइंट्स के लिए. तो वो मुझे तकरीबन 2 स्लॉट आधे घंटे के मिलते थे. एक आधे घंटे का यहाँ मिलता था, एक आधे घंटे का यहाँ. तो तकरीबन मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता था, और 1 घंटे में तकरीबन मैं कोई दो आर्टिकल्स में कंप्लीट कर लेता था. और एक हाँ कुछ ऐसे 2 आर्टिकल्स, कभी 3 आर्टिकल्स कंप्लीट कर लेता था, जो मैं क्लाइंट्स को डिलीवर करता था. ठीक है, तो ये तो यूनिवर्सिटी के दौरान हो गया. फिर आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया. उसके बाद मेरा मेजर फोकस, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये फॉलो करो, लेकिन मेरा मेजर जो फोकस था वो यूनिवर्सिटी की स्टडीज नहीं था. ठीक है, मैंने कभी भी स्ट्राइव नहीं किया कि मैं 3.5 या 3.8 CGPA की तरफ जो है मैं शूट करूं. मेरा ये था कि यार अगर 3 भी हो जाए या 2.9 भी हो जाए तो आई एम फाइन ना. तो मेरा गोल मैंने ऊपर बहुत बनाया ही नहीं था यूनिवर्सिटी स्टडीज के लिए. सो मेरे पास उस वजह से टाइम था, ठीक है, फोकस करने का टाइम था अपनी डिजिटल मार्केटिंग में. तो यूनिवर्सिटी के बाद जितना भी टाइम होता था तो सिर्फ कंप्यूटर होता था और मैं होता था. आई जस्ट यूज्ड टू जस्ट लर्न अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, इंप्लीमेंट कर रहे हैं. एसईओ उस वक्त करता था, तो एसईओ बहुत लेबरस वर्क है. you need to create backlinks, you need to off page SEO, on page SEO. आप लोगों ने सीखा है तो आपको पता होगा. So I used to do that alone. वो करना पड़ता था, स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है. So it's the answer is just hard work and hard work and hard work. That's how you manage. I'm sorry, it's a simple answer और इससे आसान आंसर है नहीं मेरे पास. यही है. ठीक है सर, थैंक यू. सर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि सर मतलब मैंने देखा कि 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं अपनी, अगर लाइफ की इन जनरल बात करूं तो. कि सर अगर एक स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम लोग डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करें, और फाइनली अगर कोई एक चीज़ क्लिक करती है तो हम लोग उसके लिए यानी कि स्ट्राइव करें. या सेकंड स्ट्रेटजी सर यही है कि एक चीज़ हम लोग पकड़ लें और जब तक वो काम ना कर जाए और हम लोग उस पर लगे रहें. सर आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? यार स्टार्टिंग में तो यही करना चाहिए कि जस्ट फोकस ऑन वन थिंग. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन वन थिंग टिल दैट थिंग इज सक्सेसफुल. या एटलीस्ट मैं सबको ये बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1 साल का तो आप टाइम दें जिस चीज में भी आप आ रहे हैं. 2 महीना 1 महीने में सेल नहीं मिल रही, छोड़ दिया,
तो उससे कुछ भी नहीं होता सीरियसली। वो फिर आप एक चीज से दूसरी चीज की तरफ भागते ही रहेंगे। 1 साल दीजिए, जो भी चीज स्टार्ट करें, बी इट एफिलिएट मार्केटिंग, बी इट एनीथिंग, 1 साल दें, और अगर उसमें फिर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। वरना 1 साल में यू विल डेफिनेटली स्टार्ट टू जनरेट गुड रिजल्ट्स। हाँ, जब आप उस लेवल के पहुंच जाएं कि आपके पास जो भी आपने चीज स्टार्ट करी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी भी है और आपने बंदे हायर कर लिए हैं उस चीज को मैनेज करने के लिए, देन यू शुड मल्टी टास्क एंड यू शुड क्रिएट मोर पैसिव इनकम सोर्सेस, राइट? लेकिन स्टार्टिंग में जस्ट फोकस ऑन वन थिंग टिल यू मेक इट सक्सेसफुल, एटलीस्ट फॉर 1 year. Thank you so much, sir. Okay, most welcome. Okay, so we have Laima over here. Okay, not sure Laima is here. Not. Noops. Hi, Laima is. Shoaib. Hi, hello. Ji, Laima, I'm watching. Okay, so we have hello. Need to know about online business essentials or recommendations, tips and tricks. अब इसमें बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है लामिया, सॉरी लामिया, बहुत जेनरिक क्वेश्चन है। अगर आप इसको elaborate कर दें तो maybe I can answer. जी, can you hear me? Oops, I think आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है या फिर कुछ और हो गया। ओके, सो जब आप आएंगे तो दोबारा हम देख लेंगे। इसको मैं अभी फिलहाल ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सो वी हैव ओके, सो वी I हैव already सेल। got the answers regarding e-commerce. ओके, चलें ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। शुड आई मार्क द आंसर? ओके, जबरदस्त, ठीक है, सो आई एम मार्किंग दिस डन। ओके, Yeah, hello, sorry, it got disconnected, right? नो Can you वरीज, hear me? नो वरीज। Yeah, I think I Okay. got my answers regarding e-commerce. But still, if you anything you like to add on, like I'm gonna start my online business, and I just talked to one vendor. She's Patan, and he's saying, "Okay, I'm gonna give it you the bag around like 2,000." And I think I said, "Okay, I'll think about it." And I talked to her. I didn't bargain with her. So what are the tricks that like I bargain with her so she can lower the price? Because 2,000 is like very high price for the wholesale bag. Although their bag quality is really good as she's getting from China, I've seen they are getting very good sales. I've seen their website as well. But Right, so you are from Karachi या आप बाहर I'm की from कराची? Lahore. No, I'm Right, from so Lahore. So my recommendation would be कि आप विजिट करें, लाहौर में है शाह आलम मार्केट है, ठीक है, तो visit that marketplace and go deal with the direct wholesalers instead of dealing with someone who just imported some random bags. So there you will gonna find आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपको अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। 2,000 रुपए का बैग अगर आप लेंगी तो आप उसको 3-3.5 का बेचेंगी, so it's very rare कि आपकी सेल अच्छी हो। So get it from wholesale market, it's far better. And definitely, I'm not going to sell the replicas at a good call. Achha, I just wanted to ask, do you own RTW? नहीं, I don't own RTW. RTW was my main competitor. So we used to deal with some stuff. Yeah. Achha, you still running the online business? नहीं, I don't run that bags business anymore. मुझे कोई बिजनेस रन करने का टाइम आप लोग देते ही नहीं, तो मैं कहाँ से रन करूँगा, honestly. Obviously, you're running a digital agency. Yes. ठीक है जी. So that's about it. Would you like to add something, like any trick, Sure. anything else? Yeah, please. Right. So the only tip and trick मैं जिस सबको दूंगा वो यही है कि if you are coming to an online store, the most important thing is to get it started as quickly as possible, right? Hardly it will take 1 to 2 days to create a website, right? And hardly आपको एक बार visit करना पड़ेगा. Just select a product, take it as a test project. Don't take it as a get rich project. Seriously, your first project should never be a get rich product. कि यार मैंने जो फर्स्ट ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, मैं इससे जो है ना महीने के 10 लाख कमाना शुरू कर दूंगा. It's rarely gonna happen, right? It's rarely gonna be
gonna be that huge. So जो भी आपका idea है, you know, get it done in less than a week, because it's very important कि आप लोग quotes जो होते हैं वो भी पढ़ा करें. And there's a very, very good quote that I love, and that is money loves speed, right? So it's very important that you get the, things done. Website बनाएं, अपना online store बना के, wholesaler से लाके, products add करके, just get to the point of running ads, because that is the point जिसमें आप सबको आना है जितना जल्दी हो सके, right? Because that is the point जो कि आप, जिससे आपके पैसे बनेंगे, जिससे आपकी sales होंगी, जिससे आप grow करोगे. तो ये सब चीजें as a test project आप लेके चलो. I think these are some of the tips. ठीक है? Shreeb, I just want to ask that, like, I'm gonna make my website, inshallah. And the thing is, the SEO is really, like, SEO is really get on your nerves. Like, how you suggest, like, SEO, like, we complete SEO of our website, and because we have to do the online SEO, we have to do the technical SEO, and we have to do the off-page SEO. Obviously, off-page SEO goes on, because obviously you have to promote your website. That will, right. Yeah. So, देखें, SEO जो है ना, वो it's a laborious work. Yeah. ठीक है, you need to first understand that. But if you are opening an online store of, I would say, ladies handbags, so उसमें आपको SEO की as such जरूरत नहीं पड़ेगी, right? उसमें आपको as such जरूरत नहीं पड़ेगी, because आपका main focus जो होगा वो होगा Facebook ads, ठीक है, to generate sales. But definitely SEO आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपका मेन फोकस फिर भी SEO फेसबुक एड्स होगा. जहां तक बात है SEO टाइम कंज्यूमिंग है, तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन इट्स फ्री सेल्स एंड फ्री ट्रैफिक. फेसबुक एड्स पे आपको पैसे डालने पड़ेंगे ना, यहाँ पे आपको फ्री ट्रैफिक आ रहा है, फ्री सेल्स आ रही हैं, सो हु वुडंट लव इट, राइट? So it's laborious work. How much time it takes to do SEO of any website or a startup they want to run? Right. So basically, it's like first of all आपको keyword research करनी पड़ेगी, ठीक है जी, उसमें आपको टाइम चाहिए होगा, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Then उसके बाद फिर आपको articles, अब you have to work smart over here ना. आपने यहाँ पे अगर आप article खुद लिख रही हैं तो you are going to spend a lot of time. लेकिन अगर आपने किसी से लिखवा लिया है by just giving that person 1,000 rupees or 500 rupees, और उसका फिर आप ऑप्टिमाइज खुद कर लें, लाइक उसके टाइटल्स, उसके कीवर्ड जो भी होते हैं एसईओ में, वो कर लें आप, तो इट्स गोइंग टू सेव सम टाइम. फिर आपने ऑफ पेज एसईओ करना है, तो ऑफ पेज एसईओ तो रेगुलर काम है. यू नीड टू स्पेंड मे बी 1 hour per day और 1.5 घंटा 2 घंटा पर डे टू एक्चुअली क्रिएट बैकलिंक्स. गेस्ट पोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, फोरम पोस्टिंग है, जो भी चीजें होती हैं ऑफ पेज में आपको करना पड़ेगा. लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एज वेल, राइट? बिकॉज सबसे मजे की बात ये होती है व्हेन यू सी योर वेबसाइट मूविंग अप on the page, on the pages, ये आपकी थर्ड से सेकंड में आ गई, सेकंड से फर्स्ट में आ गई, तो आपको मोटिवेशन भी तो मिल रही होती है ना, फिर आपका ट्रैफिक भी आ रहा होता है फ्री. ठीक है, ओके, थैंक यू. ठीक है, चलें, मोस्ट वेलकम, थैंक यू. अच्छा जी, सो वी हैव Sayyid Mohib Yusuf Qadri, I think he's here. Sir, I have an idea of startup, don't know where to start. Second, I want to know that, sir, how to get order in freelancing, any technique, or what do we need to do apart from skills we're selling to get an order? Okay, so basically आप यहाँ पे हैं, पहली बात. Yes sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. यार सब लोग इतने अंधेरे में बैठे हुए हैं, खाली मैं ही यहाँ पे वेबकैम ओपन करके बैठा हुआ हूँ. कोई तो मेहरबानी करके जो एटलीस्ट सवाल पूछे वो तो कम से कम खोल लिया करें, बिकॉज उसमें फिर इंटरेक्शन अच्छा होता है. लेकिन खैर हो गई, अगर कोई मजबूरी है तो वो अलग बात है, लेकिन मजबूरी नहीं है तो फिर एक शो के आप लोग ओपन करें उसको. सर अभी खोल नहीं सकता मैं वेबकैम, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह. ओके, चलें, कोई इशू नहीं. सो अब आइडिया, जस्ट स्टार्टअप का आइडिया के पास से स्टार्ट कैसे करें यार? स्टार्ट तो ऐसे ही करेंगे ना कि इफ द आइडिया इज रेडी, लेट्स सपोज आपको, लाइक पहले तो डिपेंड करता है आइडिया है क्या, प्रोडक्ट का आइडिया है, सर्विस का आइडिया है, किस चीज का है, प्रोडक्ट है सर्विस है? सर सर्विस का आइडिया. तो यार सर्विस में कौन सी देर लगती है स्टार्ट करने में? इज दिस समथिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, या आपको किसी को वो सर्विस आउटसोर्स करवाओगे आप? नहीं, आउटसोर्स करवानी है सर. लाइक मैं प्रोवाइड करूंगा, लेकिन लाइक मैं एफिलिएट कर रहा हूँ और सामने से मैं रीच उनको वो करूंगा.
So what's stopping you? मुझे स्टेप समझ नहीं आ रहा सर कि मैं फर्स्ट स्टेप कहाँ से लूँ ये आपके ख्याल में क्या होगा फर्स्ट स्टेप? I don't know. Confused हूँ मैं right now. Okay, so are you comfortable sharing the service over here? सर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ शेयर करने से. कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है. अच्छा, उसमें थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा समझाना, लेकिन चलो मैं जेनेरिक बता देता हूँ आपको. तो देखिए, सबसे पहले तो व्हाट यू शुड डू इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो सर्विस आप जो आइडिया है सर्विस का, सबसे पहले तो आप ये देखो कि यार आपके जो कस्टमर्स होंगे, जो बायर्स होंगे, उनका क्या एवेटार होगा. ठीक है, यानी कि यू नीड टू क्रिएट कस्टमर एवेटार्स ना. लाइक आपके जो 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 बायर होगा उसके क्या इंटरेस्ट है. ठीक है ना. पहली बात तो आप ये फिगर आउट करो आपका बायर कहाँ मौजूद है. कराची में है, पाकिस्तान में है, या पूरे पाकिस्तान में ही है या सिटी वाइज है. तो आप जियो देखोगे, डीमो देखोगे. ठीक है ना. डेमोग्राफिक्स आप देखोगे कौन सी एज ब्रैकेट में. वंस यू फिगर दिस आउट, उसके बाद तो यार इट जस्ट लेट्स सपोज कि आपकी किस तरीके से एग्जांपल दूं मैं आपको. प्रोडक्ट तो मुझे पता ही नहीं है, तो लेट्स सपोज लाइक आप क्या करोगे यार. आप सबसे पहले तो अपनी वेबसाइट बनाओ. सर मेडिकल नीश में है. मेडिकल नीश में, और वो एक ही सर्विस होगी या मल्टीपल सर्विसेज होंगी? मल्टीपल सर्विस सोचा है सर. ओके, सो यार और उसकी जो वेबसाइट होगी वो सिंपल सी होगी, या उसमें जिस तरीके से ओला डॉक है या जिस तरीके से मरम है कि पूरा जो है ना वो मैनेजमेंट होगी डॉक्टर्स की, है वो कैसा है? सर लाइक मरम सर. अच्छा, फिर तो यार आपकी अगर ये है, अगर मरम टाइप की है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ओला डॉक की टाइप की आपकी वेबसाइट है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ऐप बनानी होगी ना, या वेब ऐप बनानी होगी. जी. वो आपने तैयार की हुई है? तैयार नहीं की सर, लेकिन मैंने ये सारा मेरे कैलेंडर उसमें है, जर्नी में है. ठीक है. तो सबसे पहले तो देखो आपने अपनी जो भी ऐप आपकी है, पहले तो आपने वो तैयार करनी है ना, जो भी आपने वेब ऐप बना रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल जिसमें एक फॉर इंस्टेंस ओला डॉक की एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं. ठीक है जी, सारे डॉक्टर्स को आपने रजिस्ट्रेशन वहां पे करवानी है. ठीक है, तो वो एक अलग काम आपका है. ठीक है ना. उसके बाद फिर आपने उन डॉक्टर्स की फीसेस और उन डॉक्टर्स की जो टाइमिंग्स और उनको कंसल्टेशन की जो लिंक्स हैं, वो पूरी जब एक चीज आपकी वहां पे सेट होगी, उसके बाद ही फिर आपको नेक्स्ट स्टेप नजर आएगा. लेकिन जब अनलेस एंड अनटिल ये डन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आपको वो हैपहैज़र्ड फील होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट दी आइडिया डन, गेट दी ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर. आप इसको डन करें पहले तो डेवलपर के साथ मिलके, अगर आप किसी डेवलपर से काम करवा रहे हैं. उसके बाद देन कम्स द मार्केटिंग. हेलो. हाँ, उसके बाद जो है ना फिर आपने मार्केटिंग स्टार्ट करनी है. लाइक मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैं आपको बता देता, जब तक कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होगा तो मैं आपको एक जेनरिक ही सजेशन दे सकता हूँ. लेकिन आपने करना यही है. स्टार्टिंग आपकी है कि आपने सर्विस को रेडी करना है. सर्विस आपकी अगर पता है आपको, तो आपने ऐप को रेडी करना है. ऐप से मेरा मतलब मोबाइल ऐप नहीं है खाली, मतलब ये है कि आपने जो वेब ऐप होगी, यूजर डैशबोर्ड होगा, एडमिन डैशबोर्ड होगा. ठीक है ना. जो सर्विसेज एपीआई सर्विसेज आप बनाओगे जो आपके डेवलपर को पता होगा. फिर विजिटर इंटरफेस होगा, यूआईज होंगे जो आपको सब बनाने होंगे ना. वो जब आप पूरी तैयार कर लोगे अपनी, फिर उसके बाद ही फिर आप अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करोगे. फिर आप डिफरेंट चैनल्स को देखोगे. लेट्स सपोज मैंने आपसे बोला है कि अगर आपको पता होगा कि यार आपके जो बायर्स हैं वो कौन है, ठीक है, यू विल स्टार्ट देन रनिंग एड्स ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब. आप एड्स बनाओगे, अपने एड्स रन करोगे. उसके बाद यू विल that's how the ball will start to roll. ठीक है. ऑलराइट सर. अगर आपको क्लास में आप नहीं बता सकते, तो अगर आप चाहो तो मुझे आप इंडिविजुअली बता दोगे, तो आई कैन गिव यू बेटर सजेशंस. ठीक है, आप मुझे ईमेल कर देना, आई कैन गिव यू बेटर सजेशंस. I will individually tell you. ठीक है ना. अब मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा shoaib@itmpakistan.pk में. ठीक है. ऑलराइट मैं सर. आपको बेहतर ले लूँ. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच. और सर मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हूँ, तो साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ. अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फ्रीलांसिंग स्टार्ट किए, बट नॉट गेटिंग ऑर्डर्स. तो आप कौन से बैच के?
136. आपका वो हो गया फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल? नो नो। हाँ, तो अभी आपको थोड़ा सा ये कि फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल आपका होगा, तो आप फिर जो है ना उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं फाइवर में या अपवर्क में। ओके ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, गॉट माय आंसर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ओके जी, सो Mohammad Abbas, Sayyid Mohammad Abbas Haider Rizvi. Sir, I'm planning to start a digital marketing agency in partnership with my friend, but I'm not sure where to start. I've created a website till now, and I'm trying to gather reviews through Fiverr to present them on my website as testimonials. Okay, good है, आप यहाँ पे मौजूद हैं, SM Abbas Haider। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम सर, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। अच्छा जी, तो आपने एजेंसी स्टार्ट करी है और अच्छा, एजेंसी आपने प्लान किया स्टार्ट करना भी, ओके, एंड आपने वेबसाइट बना दी है और आप ये काम कर रहे हो, गुड है। तो आप अभी जो क्लाइंट्स आप तलाश करोगे, लाइक आप लोकली काम करेंगे या आपने सोचा है कि इंटरनेशनली काम करना है? सर इंटरनेशनली मैंने प्लान किया है काम करने का, और मैं अभी फाइवर के थ्रू ऑर्डर गैदर करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे पास रिव्यू हो टेस्टिमोनियल्स के लिए। लेकिन मुझे अभी फाइवर पे एक ही ऑर्डर मिला है, उसको भी दो तीन हफ्ते हो गए हैं। उसके बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। मैंने गिग्स भी अच्छी खासी डाली हुई हैं, लेकिन उस पर कोई इतना अच्छा खास रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। ओके, अब देखो, अगर आपकी गीग्स आपने डाली हुई है उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, so there is definitely some problem either in the gigs जो आपने बनाई हैं, या वो किस चीज की आपने gigs बनाई हैं? सर मैंने पीपीसी एड्स की बनाई है और मैंने वेबसाइट की बनाई है, डीवी पे भी, बिजी पे भी और एलिमेंटर की भी। ओके, अच्छा, ये चीज आप एक काम करें, आपका फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल हो गया? सर अभी नहीं हुआ। राइट, सो या तो आप थोड़ा सा वेट कर लेगा, वेट नहीं करना है तो आप सर हामिस का जो फेसबुक का ग्रुप है, वहां पे आप अपनी गीक्स को वहां पे डाल के आप सजेशंस वहां पे सर से भी लें, बाकी जो वहां पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनसे भी आप सजेशंस लें कि किस तरीके से आप अपनी गीक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे माशाल्लाह काफी स्टूडेंट्स हैं जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं और दे आर मेकिंग गुड मनी। सो वहां से आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी, अनलेस जब तक आपका फ्रीलांसिंग का मॉड्यूल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है सर। और सर जैसे मैं एजेंसी स्टार्ट करूं तो इंटरनेशनली मुझे स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा? जैसे मुझे अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या कोई टिप्स वगैरह आप अगर आप दें तो? यार, अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए तो फिर तो मैं आपको यही टिप दूंगा कि आप इधर से स्टार्ट करें, फाइवर से एंड अपवर्क से, लाइक फॉर नाउ, ठीक है। वरना सबसे आला चीज तो वही होती है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और सबसे सस्टेनेबल चीज भी वही है। लास्ट क्लास में मैंने, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, आई बिलीव ये जवाद को, कि आप अपना खुद एक फनल बनाओ एंड देन उस फनल से आप जो है ना वो क्लाइंट्स को कन्वर्ट करें, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस आप क्या कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आप इंटरनेशनल अगर मार्केट में जाओगे तो यू नीड सम बजट, बिकॉज आप अगर एड्स रन करोगे फेसबुक के उधर यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में या यूके में, सो आपको वहां पे काफी एक्सपेंसिव एड्स पड़ेंगे, राइट। सो विच इज व्हाई आई always encourage everyone to run ads in Pakistan, because it's so cheap. लेकिन anyways, if you want to get international clients, तो एक तो आपके पास जो राउट है वो ये है, नंबर 1 कि आप फाइवर हो गया, ठीक है जी, एंड अपवर्क हो गया, ठीक है। देयर इज आल्सो वन वाइट लेबलिंग का भी होता है बहुत अच्छा, लेकिन अभी मैं उसमें बात नहीं करूंगा। तो फाइवर और अपवर्क है, ठीक है। तो उसके लिए आप अपनी गीग्स को बेहतर बनाएं, ठीक है ना, अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाएं जो आप करना चाह रहे हैं। राइट नाउ अभी आप हामिस के जो फेसबुक का ग्रुप है वहां पे आप पोस्ट करें, और वहां पे पोस्ट करके पूछें कि किस तरीके से आई कैन इम्प्रूव द गीग्स जो भी आपने बनाई हुई हैं, और जो वहां पे स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे आप पूछें कि किस तरीके से उन लोगों ने स्टार्ट किया है, ऑलरेडी उन्होंने फ्रीलांसिंग मॉडल्स खत्म कर चुके हैं, राइट। तो दूसरा जो मैंने आपको बोला है इज टू गेट योर ओन क्लाइंट्स, गेट योर ओन क्लाइंट्स नहीं, गेट क्लाइंट्स योरसेल्फ, ठीक है। यानी कि आप इंस्टेड कि आप रिलाई करें ऑन दीज मार्केट प्लेसेस, विच इज
इन ऑफ इटसेल्फ वेरी गुड, लेकिन आई बिलीव के सबको ये करना चाहिए, बिकॉज दिस इज a long term plan and this is something which will always work. यानी कि आप अपना एक फनल बनाए, ठीक है, आप सबने फेसबुक एड्स भी कर लिया हुआ है, आपको लैंडिंग पेजेस भी बनाने आते हैं, सो यू नो यू शुड क्रिएट एन एजेंसी, आप एजेंसी बनाओ और एक कोई फ्री गाइड लिखें आप, ठीक है, फ्री गाइड लिखें, या आप यू नो जस्ट सी IDM पाकिस्तान फनल, ठीक है, हमारा आप फनल देखो कि हम लोग किस तरीके से YouTube में एड्स रन कर रहे हैं, गूगल फेसबुक में एड्स रन कर रहे हैं, किस तरीके से लैंडिंग पेज में लेके जाते हैं, फिर वेबिनार होता है, तो वो एक हमने फनल बनाया हुआ है पूरा, राइट। सो आपका क्या फनल हो सकता है, मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन रन एड्स ऑन फेसबुक और मे बी ऑन यूट्यूब एज वेल, राइट। और वो जो एड्स आप रन करोगे, ठीक है, वो एड्स लेके जाएंगे लोगों को ऑन योर लैंडिंग पेज, ठीक है। यहाँ पे यू विल गिव देम आई डोंट नो अ फ्री बुक, राइट, एक फ्री बुक आप दोगे, ठीक है। अब वो फ्री बुक लेट्स सपोज आपकी एजेंसी है आई डोंट नो उसके बारे में, फेसबुक एड्स के बारे में, लाइक यू एक्चुअली हेल्प पीपल रन देयर फेसबुक एड्स, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट अ स्मॉल गाइड ऑन फेसबुक एड्स, और यहाँ पे आप वो गाइड फ्री में दोगे, ठीक है, लोगों को। तो लेट्स सपोज आपकी गाइड जो है वो है फ्री गाइड, ठीक है ना, और वो जो गाइड है इट्स अबाउट हाउ टू गेट 10x returns from Facebook ads, ठीक है ना, हाउ टू गेट 10x returns from Facebook ads, ठीक है ना, फ्री गाइड है ये, आपने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया जो भी आपने लैंडिंग पेज बनाया, और इन रिटर्न ऑफ दैट यू आर टेकिंग देयर नेम एंड देयर ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। जब आपको नेम और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, वो फिर आपको जब सबमिट दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ठीक है। इधर नेक्स्ट पेज में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क देम, ठीक है, कि to schedule a let's suppose 15-minute strategy session, ठीक है, strategy session which is for free, right, this is a free 15-minute strategy session, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जिस बंदे ने भी ये गाइड आपसे फ्री में ली है, सॉरी, जिस बंदे ने भी ये गाइड फ्री में ली है, वो बंदा इंटरेस्टेड है फेसबुक एड्स के बारे में, दैट पर्सन नीड यू नो प्रॉपर फेसबुक एड्स गाइडेंस। तो आपके पास सही टारगेट आ रही है इस पेज में। इधर आपने क्या करना है, इन लोगों को कन्विंस करना है कि नंबर वन टू एक्चुअली शेड्यूल अ 15-minute स्ट्रेटेजी सेशन विद यू, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे आपने क्या करना पड़ेगा, अपना कैलेंडर लगाना होगा, ठीक है। तो उसके लिए 2 सर्विसेज मौजूद हैं, एक शेड्यूल वंस की है, ठीक है, और एक कैलेंडरी की है, और भी बहुत सारी है, नाम ज़हन में नहीं है, तो ये मौजूद है। एंड देन कोई भी लेट्स सपोज इस पेज में आएगा, बोलेगा कि यार ये टाइम स्लॉट्स फ्री में है, वो भी इसमें भी क्लिक करेगा, मुझे जुमेरात के दिन लेट्स सपोज 2 बजे दोपहर को आपके साथ टाइम बुक किया 15 मिनट स्ट्रेटेजी सेशन। जैसे ही बुक करेगा उसके सामने 10 क्वेश्चंस खुल जाएंगे, 5 क्वेश्चंस खुल जाएंगे, 6 क्वेश्चंस खुल जाएंगे, जो कि आपके प्री सेट किए हुए होंगे, एंड दोज क्वेश्चंस वुड बी यू नो your actually I would say those questions would actually uncover the problems जो कि जिस बंदे ने आपके साथ कॉल बुक करी वो फेस कर रहा है, ठीक है। तो those questions would uncover the problems जो कि वो बंदा फेस कर रहा है, कि क्या वो हो सकता है कि आपका बजट कितना है फेसबुक एड्स का, आप ये पूछ सकते हो। What type of campaigns are you running right now, ठीक है जी। What type of results are you getting, अगर आपको सेल्स नहीं मिल रही है तो why do you think कि सेल्स नहीं मिल रही है, वो बंदा आपको खुद यहाँ पे जवाब देगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि थर्सडे के दिन 2 बजे जब जिस दिन भी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉल बुक करी आपके साथ, आप उस वक्त उस बंदे को कॉल करोगे, नॉट विद एन इंटेंशन to close a deal, but with an intention to help that person solve all of these problems जो उसने आपको बताए हैं। Because if you can deliver massive value, आप उसको अगर massive value deliver कर दोगे ना उस 15 मिनट की फोन कॉल में, he's gonna hire you anyway, right? तो आपने क्या करना है कि आपने उसके आंसर किए, कि उन्हें बताया कि यार दिस इज व्हाट यू शुड डू, 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 एंड आखिर 15 मिनट के बाद
hey, Jacob, do you think I've solved all your problems? बोले कहाँ है? I think pretty much you solved all my problems. बोले तो फिर तुम्हें बोलना होगा, आपको बोलना होगा कि I can do all of this for you. In fact, we have an agency that specializes on running Facebook ads. Why not give us a try? We can give you first month for free, for instance, whatever your offer is, right? So अब आपका क्या हो गया, मैंने कुछ आधी लंबी तकरीर कर दी यहाँ पे, लेकिन हो क्या गया, you have built your own machine of generating clients. You need to build your own machine of generating clients, right? So जब तक आप ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, उस वक्त थोड़ा समझ कम हो सकता, समझ आ गया, I'm sure, because आपको आ गया होगा समझ, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट करोगे आपको इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे. लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप इंटरनेशनल जा रहे हो, you need to spend good amount of money here, because the ads on Facebook are very expensive on USA and other tier 1 countries. Pakistan being a tier 2 tier 3 country, यहाँ पे ads बहुत सस्ते हैं, इस वजह से यहाँ पे आपको clients भी अच्छे सस्ते मिल जाते हैं. So I hope this answers your question, Syed Mohammed हैदर रिजवी. जी सर, ये बिल्कुल समझ आई है आपकी बात. सर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें कैसे बताएगा क्लाइंट? जैसे ये कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें बनाना पड़ेगा प्रॉब्लम्स का, या वो खुद प्रॉब्लम अपनी कोई टाइप करेगा उधर वेबसाइट पे? क्वेश्चंस, मेरे बेटे क्वेश्चंस आपको करना है. आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चंस उससे पूछना है. बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे होगे, तो यू नो कि यार लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होते हैं फेसबुक एड्स में. भाई उनकी सेल्स नहीं हो रही हैं, उनकी कन्वर्जन नहीं आ रहा है, उनको पता नहीं कि बजटिंग कैसे करनी है, राइट? सो यू आस्क दीज क्वेश्चंस, बिकॉज देखो ना, कोई बंदा भी आपके ऐड क्लिक करके आपसे की गाइड ले रहा है, he is facing one problem or another on Facebook ads. Because अगर मेरे पास जबरदस्त किस्म के ऑलरेडी एड्स रन हो रहे हैं, मैं तो कभी नहीं लूंगा ना ये गाइड. Why would I do that? Right? So problem face कर रहा है वो कोई. So you need to, that is your job to uncover their problems. ठीक है? By asking questions. ठीक है? कितना बजट डाल रहे हो? Show me some of your ads. वो आपको एड सिखाएगा. Tell them यार ये जो क्रिएटिव आपका है, this is not going to work. अगर वाकई में नहीं अच्छा है तो, this is not going to work because of this and this and this. इसमें hook नहीं है, इसमें कोई ending नहीं है. You have to uncover the problems. And once you uncover the problems, उसको जब नजर आएंगे कि यार मेरे साथ तो ये कोई 15 प्रॉब्लम्स हैं जो मोहम्मद क्या नाम है आपका, मोहम्मद हैदर ने जो अनकवर की हैं. सो आई नीड टू हायर समवन टू get these solved ASAP. This is how you do it, right? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह. चले, मोस्ट वेलकम. चले जी, so this is done. Then we have Aisha Faisal, Mrs. Sajda Imran. Okay. Sir, I am an artist and want to sell my paintings and artwork. Please suggest what to do. Stuck, how to start. Let's see if she is here. Aisha Faisal यहाँ पे है. ठीक है, Aisha, are you there? जी सलाम सर. वालेकुम सलाम. ठीक है, अच्छा तो आप आर्टिस्ट हैं, आप अपनी पेंटिंग सेल करनी है. अच्छा, the best thing for you to do is first of all, I believe कि आपने क्या करना चाहिए. सॉरी, मैंने व्हाइट बोर्ड नहीं पढ़ा. तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो देखें, एज एन आर्टिस्ट आपकी नंबर 1 जॉब क्या होगी कि आप शोकेस करें पूरी दुनिया को, क्या these are my designs, this is what I'm working on right now. So what you should do is कि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. मतलब मैंने अभी ना कैलीग्राफी भी सीखी है और मैंने उसकी वीडियोस वगैरह भी बनाई हैं. तो मतलब 2-3 चीजें हैं जो मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, जो मैं चाह रही हूँ कि मैं उससे रिलेटेड कोई चीजें कर सकती हूँ. कैलीग्राफी मैंने सीखी है, उसकी वीडियोस बनाई हैं, वो मैं कर सकती हूँ. कराची स्टॉक एक्सचेंज में मैं ट्रेडिंग करती हूँ 16 ईयर्स से, तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है. बहुत से लोग मुझसे पूछते रहते हैं, पर मुझे वो भी कभी नहीं पता चला ये ऐसी चीज है जो कि इतनी कॉमन नहीं है. ऐसे मुझे कभी नहीं पता चला कि अगर मैंने किसी को समझाना या सिखाना है तो उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ. ये एक चीज मुझे ये आती है. और ऑयल पेंटिंग और जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे मुख्तलिफ पॉट्स बनाती हूँ, हैंडवर्क में बहुत सी चीजें करती हूँ. तो मुझे इस तरह की कोई भी चीज मतलब जो मैं कर सकूं उससे मुझे आप बता दें, मैं किस तरह लेके चलूं और उस तरह मैं अपनी वेबसाइट पहले बनाऊं. मेरे द ब्राउन ब्रश के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज मैंने बनाया था, पर वही वाली बात मुझे नहीं समझ आई इसे कैसे चलाना. आई एम 44, मतलब मैं आई एम नॉट एज यंग के जैसे आजकल के बच्चे जल्दी इन चीजों को कर लेते हैं, तो मुझे समझने में टाइम लग रहा है.
तो इसलिए मैं No जब कि worries. जिन चीजों का मुझे पता नहीं तो मैं यहाँ से सीख के प्रॉपर चलें। चैनल से मैं करूँ। मैं सबसे पहले तो आपको एक मशवरा देता हूँ कि आपने बोला है कि यू आर ट्रेडिंग स्टॉक्स सिंस 14-16 years, is that right? 16 years, जी। ठीक है, and like you have been profitable in one way or another? जी बहुत प्रॉफिटेबल, मतलब मेरे से सारे फैमिली वाले फ्रेंड्स सारे ये लोग पूछते रहते हैं, मैं बताती भी रहती हूँ, पर वही वाली बात है कि मैं चाह रही हूँ कि प्रॉपर चैनल से मैं कुछ ऐसी चीज शुरू करूँ जो कि मैं चाहती हूँ लोगों को भी प्रॉफिट हो, मतलब मुझे अकेले का वो नहीं होता कि जो लोग भी फायदा उठा सके तो वो मैं सिखाऊं, तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसी चीज हो जाए। फर्स्ट ऑफ व्हाट आई बिलीव कि आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो होगी दैट वुड बी इंफॉर्मेशन बिजनेस। ठीक है, अच्छा, इंफॉर्मेशन बिजनेस क्या होगा कि सिंस यू नो, ठीक है, हाउ टू ट्रेड स्टॉक्स, ठीक है, किस तरह स्टॉक ट्रेडिंग करनी है, एंड यू डोंट ओनली नो बट यू आर एक्चुअली डूइंग इट, एंड इसीलिए मैंने आपसे पूछा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड यू आर प्रॉफिटेबल, यू नो हाउ टू मेक मनी ऑन दैट, राइट? सो व्हाट आई बिलीव कि आपको क्या करना चाहिए मैम, कि आपको ये करना चाहिए आशा कि यू शुड create a training on how to start stock trading, how to become a profitable stock trader in one month, in 2 months, right? So I believe, I personally believe कि आपको इस काम में आना चाहिए। You should create a proper training, जिस तरह आपने बोला आप लोगों की हेल्प भी कर रही होती हैं, आप लोगों को बता रही होती हैं, सो ऑलरेडी आपके पास सारा डाटा मौजूद है कि लोगों के क्या क्वेश्चंस होते हैं व्हेन दे आर स्टार्टिंग आउट देयर जर्नी एज अ स्टॉक ब्रोकर या जो भी टर्मिनोलॉजी होती है इसकी। सो द पॉइंट इज कि you should start your own training company and you are going to make good amount of money doing it, plus you are going to help thousands of people, right? So आपकी दोनों चीजें यहाँ पे फुलफिल होंगी कि you are helping people and you are establishing a very good and profitable business. So इसमें I can help you in very good ways in how to build an information business. Like आप अगर जब भी इसका कोई भी कोर्स तैयार कर लेना, be it a video course, I believe video course नहीं होने चाहिए, I believe कि इसको आप लाइव सेशंस के थ्रू डिलीवर करें, या जो भी आपको, अगर आप वीडियो से करना चाहते हैं डू इट, जो भी आपको सही लगता है। जब आप एक बार इसका कोर्स बना लें, एक बार करिकुलम आपने बना लिया, एक बार कोर्स बना लिया कि these are the, let's suppose 100 things which I will cover in my course, and this course will help total beginners to become experts in stock exchange, right, market, right? So जब आप अपना करिकुलम पूरा बना लेंगी, ठीक है, और उस करिकुलम में आप सब कुछ चीजें इंक्लूड कर देंगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल पर्सनली हेल्प यू टू स्टार्ट टू ग्रो एंड टू मेक योर फर्स्ट सेल्स एज अ ट्रेनर। साउंड्स गुड? साउंड्स गुड, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब वो दूसरी चीज में मुझे बता दे, एज एन आर्टिस्ट में जो अपनी पेंटिंग्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आर्ट वर्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसके लिए मेरा फेसबुक पेज और इंस्टा पे भी तो पेज है, पर मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? Right. So are you currently selling your artwork? I just started making, पर मेरी अभी कुछ सेल हुई नहीं है। मतलब क्या प्राइस रेंज क्या होना चाहिए, मैंने टारगेट कैसे करना है, वो वही वाली बात है। मेरे बच्चे जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स में है, उनके फ्रेंड्स को मैंने दिखाया जा रहा है, दे आर नॉट द बायर्स, तो मैंने अपने वो जी, तो उसको मैंने किस तरह लेके चलना है, वो जर्नी अगर आप मुझे बताएं कि किस तरह मैं लेके चलूं तो। राइट, नाउ दिस इज द थिंग, अगेन इसकी कोई प्राइस तो नहीं होती, बिकॉज प्राइस ये कि इसमें कुछ भी चार्ज कर सकती है। लाइक आई एम नॉट श्योर यू कैन चार्ज, I've seen paintings go for millions of dollars, a simple painting can go for millions of dollars, and you don't know, right? So इसमें आपको खुद ही प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी कि मे बी आप आर्ट गैलरीज में गई होंगी, आई एम श्योर। आर यू फ्रॉम कराची? Yes, I'm from कराची, पर मैं अब लाहौर मूव कर रही हूँ। पर मैंने जितनी भी आर्ट गैलरीज, वही वाली बात है, कोविड की वजह से ये सब कुछ बंद हो गया था, फिर से खुला, पर अब मैं नहीं कर सकी, तो इसलिए मैं चाहती थी ऑनलाइन ही कुछ करूँ इसको। हाँ, आप करें ऑनलाइन ही, लेकिन उससे आपको प्राइस का हो सकता है अंदाजा हो जाए, मे बी ऑनलाइन या आर्ट गैलरी से। तो वंस यू गेट एन आइडिया
I believe the best thing is to, you just start showcasing your paintings. आप अगर अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, so आप अपनी वेबसाइट नहीं बनाई तो वेबसाइट बनाएं उसको, ठीक है, उसके ऊपर काम करें. And the a very good thing that you should do is an idea that I want to share with you is कि instead कि आप it's all about gathering the audience. Instead कि आप directly sell करें अपनी painting को. If I were an artist, what I would do is कि I would record myself making that painting. You don't have to record your face, you don't have to record yourself, you can just record your own hand making it, drawing that particular artwork, with the commentary in between. You are actually describing what you are drawing. What is happening over here is कि आप जब ये videos के through share करेंगी, live videos के through, like you are live and you are creating an abstract painting, for example, people are going to love it, to actually watch some artist draw a painting. And some of the people who might be watching your live video might come up with an offer as well. Hey, I want to love this, I would like to buy this painting for I don't know, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 rupees. So as an artist, you can't just आप as an artist आप सिर्फ बेचने में फोकस अभी ना करें, because again आप आर्टिस्ट हैं, you are not a आर्टिस्ट और एक बिजनेस बिल्कुल अलग अलग चीजें हो जाती हैं, होती सेम ही है लेकिन ऑडियंस के लिए अलग है. So build an audience. Are you able to connect the dots? मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ. जी सर. Right? So make आपका जो Facebook का पेज है, जो आपका Instagram का पेज है, create these type of shows every day या every week, जिसमें आपको टाइम मिले. एक ऐसा कोई सेटअप बना लें, वीडियो कैमरा जो है ना वो ऐसा लगा हुआ हो कि वो आपकी पेंटिंग रिकॉर्ड हो रही हो, जिसमें आप लाइव कमेंट्री कर रही हो कि आई डोंट नो कुछ भी करके, आई एम नॉट श्योर, वो आपको थोड़ा यूट्यूब में जाके अंदाजा लेना पड़ेगा. एंड दिस इज हाउ यू विल बिल्ड अप योर ओन ऑडियंस, योर आर्ट फैंस, आई वुड से, ऐसे फैंस आपके बनेंगे who are going to give you offers and things like this. Plus ये कैसे पॉसिबल होगा, जब आप वीडियोस लाइव अपनी करेंगी तो खाली पहली बार वीडियो लाइव करेंगी तो हो सकता है लोग ना आए, तो उसके लिए फिर आपने एड्स रन करने होंगे. रन एड्स फॉर योर लाइव शोज, दैट इज द थिंग. और फिर जो लाइव आएंगे वो फिर उनको समझ आएगा, if they love it, they're going to give you offers. So don't just directly sell your artwork. It's not going to work like that. Build a following of people who will love your work, who will become your fans to watch you do making the artwork, and inshallah ta'ala you're going to make sales out of it. Hope this makes sense, right? Okay, fine. Thank you so much, sir. Chale, most welcome. Thank you. Okay, so Dr. Babar यहाँ पे मौजूद है हमारे पास है. Okay, so I'm Dr. Babar. I'm a pharmacist. I'm working as a freelancer from last 3 years. Awesome. I want to excel in the field of digital marketing, but I'm not able to do so. Clear advice. Okay, so Dr. Babar sahab, are you live? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. Okay. वालेकुम सलाम. कैसे हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर. Okay. सर ऐसे है कि मैंने काफ़ी मतलब ये 2-3 सालों में जो है ना डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं. अब मुझे पता है कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज में बहुत अच्छा हूँ, मैं टीचिंग बड़ी अच्छी कर सकता हूँ, मैं डाटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हैंडल कर सकता हूँ. लेकिन मैं इन चीज़ों को लेकर, मैंने अभी अपनी साइट भी इसी काम को लेकर मतलब अंडर प्रोसेस है, वो होपफुली 1-2 दिनों में कंप्लीट हो जाएगी. तो मेरा टारगेट जो है वो एक तो एजेंसी का है. आपने बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी पिछले सवाल में मुझे जो है वो अब्बास हैदर के सवाल में मुझे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई हैं कि मुझे करना क्या है. अब ये है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी हैं, लेकिन न्यू क्लाइंट जो है ना वो बिल्ड नहीं हो रहे हैं, और वो इंटरनेशनली क्लाइंट्स हैं. मेरे यूएसए के क्लाइंट्स हैं मेरे पास इस वक्त, उधर हैं यूके के क्लाइंट हैं. लेकिन एक तो वो मुझे जो है ना वो मतलब एक
फिक्स अमाउंट जो उन्होंने रखी हुई है उससे ज़्यादा नहीं दे रहे, हालांकि मेरी सर्विसेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। मैं कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मैं ओवरऑल अगर मार्केट में एक जायज़ा लूँ तो मैं 70% जो ऑनलाइन फ्रीलांसर्स हैं उनसे बेहतर हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं बेहतर हूँ कम्युनिकेशन के हवाले से। मैंने एमफिल भी किया हुआ है, मतलब मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेरा जो है यही है कि मैं स्टक हो गया हूँ, मुझसे आगे जो है ना काम हो नहीं रहा, मैं एक्सेल नहीं कर पा रहा। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं जो है ना थोड़ा सा मतलब अपने, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दूसरे लोगों को भी साथ दे के चलूँ। मैंने अभी IDM का कोर्स सीखने के साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग की बहुत सारे लोगों को जो है ना ट्रेनिंग दी है, और मतलब वो जिस तरह मैं ट्रेनिंग देता हूँ या बाकी जगह पे ट्रेनिंग मिलती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं इसी चीज़ को अब ज़रा थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, तो उसके हवाले से ज़रा थोड़ी सी मुझे एडवाइस दें कि मैं क्या करूँ। ओके, सो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, पहली चीज़ तो आपने ये मुझे बताई कि करंटली आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे ये बताइएगा कि आप किस स्किल की कर रहे हैं फ्रीलांसिंग, क्या किस चीज़ की सर्विस है? मैंने शुरू किया था डाटा एंट्री से, लेकिन फिर मुझे जो है ना वो वर्चुअल असिस्टेंट की टेलीफोन कोल्ड फोन कॉलिंग, ईमेल मार्केटिंग और FB एड्स, ये चीज़ें जो है ना मतलब इनमें आ गया था काम करना। मतलब ये IDM के कोर्स से पहले ही मैंने ये सीख लिया था सारा, लेकिन IDM का कोर्स मैंने जो है ना वो ज़रा एडवांस लेवल का अब मैं कर रहा हूँ। तो अब ये है कि मैं इसी चीज़ को एक अपनी साइट पे, जैसे आपने बताया कि साइट बिल्ड करके तो उसके ऊपर क्लाइंट डायरेक्टली, मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी दूसरी साइट का वो ना बनूँ, मोहताज ना बनूँ। अपनी साइट पे जो है ना मेरे पास क्लाइंट आए, तो उसके स्टेप्स जरा जो है ना वो काइंडली मुझे डिटेल में बता देंगे किस तरह करना चाहिए। ओके, सिर्फ ये मुझे बताइएगा कि आप जो इस वक्त क्लाइंट्स डील कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल है सर, UK और USA के हैं। अच्छा, सो अब आपके पास आपका जो सवाल है वो ये है कि आपने क्लाइंट्स लेने हैं ना, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ जी, यस सर। अगर वो जैसे कहते हैं फेसबुक ऐड चलाते हैं तो वो तो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हैं UK या USA के हवाले से अगर देखा जाए तो। अभी इतना मतलब बजट नहीं बन रहा या उसको मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं उस चीज़ से अब मैं किस तरह मतलब उसको हैंडल करूँ कि मेरा ये काम जो है ना वो बेहतर तरीके से चल जाए। ठीक है, अच्छा, दो चीजों का जवाब होगा इसमें। पहले तो ये है कि फेसबुक एड्स बिल्कुल एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप US में एड्स रन करेंगे ना, अगर आप US UK में एड्स रन करेंगे तो वहां पे फिर आपको ऑडियंस और कन्वर्जन भी ज्यादा मिलेगा। पाकिस्तान में अगर आप 1000 लीड्स जनरेट करते हैं तो मुश्किल से हो सकता है 2 या 3 बंदे या 10 बंदे या 50 बंदे हो सकता है आपके साथ जो है ना कॉल बुक करवाएं और फिर एक बंदा क्लोज हो। लेकिन यही ऐड अगर आप US में रन करेंगे तो 1000 के बजाय 100 लोग अगर आपकी लीड्स में आएंगे, 100 में से 20-30 जो है ना वो कॉल्स में कन्वर्ट होंगी और इंशाल्लाह ताला फिर जो है ना यू आर गोना मेक गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स। तो वहां पे ये फायदा है। दूसरी बात ये है कि अभी आप करंटली क्लाइंट्स कैसे जनरेट कर रहे हैं राइट नाउ? सर मैंने जो करंटली क्लाइंट्स लिए हैं वो फाइवर और वो मतलब फाइवर से मोस्टली लिए हैं, फिर उसी फाइवर से जो है ना एक रेफरेंस मिल गया था, तो उसके बाद रेफरेंस बेस पे हो गए थे। राइट, सो व्हाई डोंट यू ग्रो योरसेल्फ ऑन फाइवर? अगर वही आपके लिए काम कर रहा है, ग्रो लेकिन सर योरसेल्फ वो ऑन। जब उनका वो मंथली बेसिस पर शफल करते हैं ना, तो उसमें मेरी रैंकिंग, मेरी मतलब जो गिग्स थे वो मेरा 9.5K तक रैंक हुए हैं, पहले पेजेस पे भी आ गए हैं। लेकिन उसके बाद वो शफल होने की वजह से वो अब समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या लॉग एल्गोरिथम लगाया है या क्या हुआ है, वो मेरी सारी रैंकिंग जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। और मैं मतलब मैं लेवल 1 क्रॉस कर चुका था, लेकिन वो सारा कुछ शफल होने की वजह से मैं वो मतलब स्टक होके रह गया, पीछे चला गया। ओके, नाउ इसमें आपको वही आंसर होगा जो मैंने उनको ही दिया था, अब्बास हैदर रिजवी को, कि सबसे पहले तो ये है कि जो आपका ये रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग का, कि जो आपके साथ ये प्रॉब्लम फेस हुई है, ठीक है, जो आपकी रैंकिंग्स लूज हुई हैं, सो यू शुड पोस्ट दिस क्वेश्चन ऑन द ग्रुप जो आपके पास मैंने फेसबुक सर का है। 2-3 दफा हामिद साहब को जो है ना वो उन्होंने मतलब क्लास के दौरान ही कहा था कि आप लोग मुझे बताएं, तो मैंने उनको 2-3 दफा रिमाइंडर भी दिया है, उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया है, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और ठीक है, तीन आप चार एक दफा काम हो चुका है।
जी जी हाँ, आप एक काम करें, आप ग्रुप में पोस्ट करें, जो फेसबुक का ग्रुप है ना हामिस का, और ठीक उसमें आप हामिस को टैग करें, और फिर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, बिकॉज वहां पे जब आप पोस्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, सर भी होंगे, तो इंशाल्लाह वहां पे आपकी काफी हेल्प होगी। ठीक है, तो मेरा आपको मशवरा यही है कि एक चीज अब आपके लिए से काम करिए फाइवर, तो यू शुड फोकस ऑन दिस, इम्प्रूव इट। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स अनसॉल्वेबल है, यकीनन उसका सोल्यूशन आपके पास, सर के पास ही मौजूद होगा, बाकी जो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके पास भी होगा। तो ये आप काम कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने ऊपर बताया है उनको, जो उनका नाम है सैयद अब्बास हैदर जो है, उनको बताया, यू शुड डेफिनेटली डू दिस एज वेल। यू शुड ट्राई बिल्डिंग योर ओन फनल, अपना आप खुद फनल बनाएं, देन कन्वर्ट क्लाइंट्स यूजिंग योर ओन पर्टिकुलर फनल। तो यही दो मेजर तरीके हैं जिससे आप कर सकते हैं, बाकी अपवर्क है। इन 2-3 तरीकों से आप जो है ना यू नीड टू गेट क्लाइंट्स। बाकी आपने एक और चीज बोली कि आप फ्रीलांसिंग सिखाते भी हैं लोगों को, राइट? जी सर। ऐसा ही है, राइट? सो आप ये भी कर सकते। हाँ जी सर, मैंने सिखाया। मैंने मतलब मेरे जो अपवर्क के ऊपर freelancing.com के ऊपर जो अकाउंट है वो वेरीफाइड है, लेकिन उनके ऊपर मेरा मतलब इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सका। फाइवर के ऊपर मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस रहता है, तो इसलिए मैंने लोगों को इसके ऊपर ही ज्यादा मतलब ट्रेनिंग की है, तो वो गुड है, अच्छी हो गुड है, गई। हाँ जी, गुड है। सो अगर आपके पास फाइवर के अच्छे रिजल्ट्स मौजूद हैं तो मे बी यू शुड अगेन वही सेम वाला मशवरा आपको भी मैं दूंगा जो मैंने मिस आयशा को पीछे दिया था, यू कैन क्रिएट योर ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करके, और वो भी आप एक रेवेन्यू सोर्स और पैसिव रेवेन्यू सोर्स आपका बन सकता है। सो दीज आर कपल ऑफ द सेशंस जो मैं आपको दे सकता हूं यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक मैं है जी, बस वो ठीक होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। बाकी आप वो पोस्ट करें फेसबुक ग्रुप में, और फिर मुझे बताइएगा। मेरा ईमेल भी आप नोट कर लें, shoaib@idmpakistan.pk। फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, फिर मुझे उसकी अपडेट बताइएगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओके। Junaid Shaukat, many people are already offering this social media service. How can we better with existing people? Right. So basically, Junaid. I would like to add something. This is Junaid, right? Okay, Junaid bhai. Okay. अच्छा, एक तो there are many people. Finally some energy in the class. Okay. तो उसमें एक और चीज भी है। एक तो ऑलरेडी पीपल आर डूइंग मच सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरी चीजें दे ऑफर अच्छा जी इमेज एडिटिंग, स्मॉल वीडियो एड्स, सबको मिक्सअप करके एक सोल्यूशन प्रपोज कर रहे होते हैं। अभी तक हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा दी गई है, डिफरेंट टूल्स सिखा दिए गए, लेकिन स्टिल वी नो हाउ टू एग्जीक्यूट। ठीक है, कोई आ जाती चीज, लेकिन उसमें डिफरेंट चीजें हैं। फिर वो मैं कहूँगा इमेज एडिटिंग, स्टोरी बिल्डिंग और वो सारा। या तो स्टोरी बिल्डिंग वाला भी क्लाइंट हमारे पास आएगा नहीं जिसकी हम स्टोरी बनाए, क्योंकि हमने जो भी चीज सेल करनी है स्टोरी बिल्ड करनी पड़ती है, जो अभी तक हमें टीच किया गया। तो उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें कि हम दूसरों से कैसे अपने आप को कंपैरेटिवली बेहतर प्रेजेंट करें। Okay, so Junaid sir, what I believe is कि देखें आप कंपटीशन जो है ना, कॉम्पीट करना छोड़ दें। ठीक है, कॉम्पीट करना छोड़ दें, जस्ट फोकस ऑन डोमिनेशन। ठीक है ना, जस्ट फोकस ऑन डोमिनेशन। डोमिनेट कैसे करेंगे आप मार्केट को? इज बाय प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट्स। ठीक है, ये जितने सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो आपने बताया है कि इनमें से आपको 70-60% लोग they are able to generate what? Likes, comments, shares, but that doesn't add anything to the bank balance of your client, right? आपने क्या करना है? Whatever you are doing, you should be able to provide massive results to your clients. अगर आप ये कर सकेंगे, you will always be in value. Is this making sense? Right? So for example, आप सिर्फ Facebook ads की सर्विस दे रहे हैं, right? Nothing else. Like he will just run Facebook ads for you. And if you are charging your client 20,000 rupees per month, for example, your goal should be कि यार हम जो है अपने क्लाइंट को कम से कम 50,000 की 60,000 की सेल्स जनरेट करके दें यूजिंग फेसबुक एड्स। अगर मेरा क्लाइंट मुझे हायर करता है और इस वक्त वो बंदा, वो क्लाइंट जो है वो लेट्स सपोज 20,000 रुपए फेसबुक एड्स में डाल के 50,000 रुपए की सेल्स अभी जनरेट कर रहा है, मेरा गोल क्या होगा? As a social media marketing agency, as a Facebook ads expert,
कि यार वही सेम 20,000 से मैं उस क्लाइंट को 80,000 रुपए की सेल जनरेट करके दूं, वो क्लाइंट जिंदगी में मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज आई एम एबल टू मेक हिम मोर मनी. इज दिस मेकिंग सेंस? सो योर focus, your energy should be spent on generating results to your clients. और अगर Facebook ads की आप सर्विस दे रहे हैं, so it is always in terms of generating more sales and more money for your client. If you're able to do it, no client will ever even look at your competition. ठीक है जी? So is this this makes sense, I believe, right? Yes, makes sense. Definitely we have to focus है जो भी, definitely we have to add value to the customer. तो वो value add करेंगे तो definitely we gonna achieve our targets. ठीक है जी. So that is the only thing. If you're charging your client, मैंने आपको बोला just keep this thing in mind कि आपने अपने क्लाइंट से अगर फॉर एग्जांपल आपका जो फेसबुक एड से क्लाइंट है, currently he is spending 40K on Facebook ads, right? And by spending that 40K, right now he is generating 100K in gross sales. You as a Facebook ads expert should make sure that when you are hired, you should generate him, with the same budget, you should generate him 150K. So what you actually did, Junaid Saab, you actually made that client 50K more money. ठीक है, 50K आपने उसको बना के दिए, और आप कितना चार्ज कर रहे हो? 20,000 30,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हो ना, दैट क्लाइंट विल नेवर एवर 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 लुक एट योर कंपटीशन. वो पर्दा करना शुरू कर देगा आपके कंपटीशन से, राइट? सो द पॉइंट इज दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस फॉर एवरी सोशल मीडिया या एवरी एजेंसी जो भी इस दुनिया में काम कर रही है, राइट? Okay, so I believe this answers the question, and I believe this actually marks the end of today's session, because यहाँ पे जो सबके questions हो गए थे, और बाकी अच्छा, किसी का कोई question रहता है तो वो अपना माइक खोल के मुझे बता दे, अगर किसी का कोई question है तो फिर. Yeah, Shwed, I just wanted to ask, since Amazon is in Pakistan, are you guys going to make us learn Amazon, that how to make an ID and how to sell our products on Amazon and how to take our website on Amazon? Right. So we already do Amazon, but on the affiliate side, हम affiliate marketing सिखाते हैं. Amazon FBA currently not. Maybe in future हम लोग अभी दराज में focus कर रहे हैं. Maybe अभी recently ही हो सकता है. Very soon दराज का module launch होगा, जिसमें we'll show you and properly teach you guys कि किस तरीके से आप एक दराज में you can set up your store and generate good orders from दराज, अगर आप पाकिस्तान में sell कर रहे हो. So Amazon FBA is not the focus at the moment. Lekin when it will be available at ITM Pakistan, definitely आप लोगों को उसको बताया जाएगा. I think you should add it, because it's a major, milestone that we have achieved in Pakistan. Since you are the digital marketing, at the front, you're making us learn digital marketing. It should be add up, because all of us are making our website, so we should know that how to add our products on Amazon, how to sell our products on Amazon, how to make our website on Amazon, what is FBA, and I think it should be a part of digital marketing. Right. As you're making us learn affiliate marketing, so that will be best for us, because obviously this is a major milestone that Pakistan has achieved. I hope that PayPal also comes to Pakistan, so it will make us more easier to do the business. Yes, hope that will come true about PayPal as well. So yeah, we will definitely consider it, and as soon as it is launched, आप लोगों को इसके बारे में इंशाल्लाह जरूर पता चलेगा. ठीक है ना अमीन? Thank you so much. वालेकुम सलाम. रिजवान और जी रिजवान, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. सर मैंने आपको ईमेल किया था, आपको याद होगा. जी, आई थिंक आपका फेसबुक एड्स का इशू था कोई. जी सर. रिकैप करिएगा थोड़ा. सर मैं वो कह रहा था ना सर कि मेरा एक क्लाइंट है, उसके लिए मैं एड रन कर रहा हूँ ना सर, तो
उनका सर्विसेज हैं क्लीनिंग सर्विसेज, ठीक है सर। क्लीनिंग तो उनके सर्विसेज, ओके जी सर, ठीक तो है। उनके लिए मैंने कैंपेन लॉन्च किया, तो उस टाइम तो कोई सेल नहीं आती, 2 दिन बाद पहले बुकिंग मैंने उनके लिए कराई है। अब तकरीबन 3-4 बुकिंग्स और हो गई हैं जो बड़ी वैल्यू के हैं, अबव $100, ठीक है। नाइस। तो क्लाइंट भी खुश हैं। पहले मैं इस वजह से सर थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले भी क्लाइंट क्लाइंट हमेशा खुश होगा अगर आप उसको पैसे बना के दे रहे हो। जी सर। तो उससे पहले सर एक लड़की थी, वो न्यूयॉर्क की थी, वो स्पेनिश लैंग्वेज में वो सिखा रही थी, लेकिन सर उसके लिए मैंने कोई रिज़ल्ट नहीं दिए हैं, ठीक है। मतलब 1 महीना मैंने उसके लिए काम किया है, कोई रिज़ल्ट नहीं दिया। वहाँ पे लोग सर यूएस में बहुत कम इंगेज होते हैं पोस्ट के साथ। तो इसके लिए सर क्या करें पहले कि उनकी जो है ना सर इंगेजमेंट बढ़ा दें। सर्विस क्या थी उनकी? वो टीचिंग करती हैं स्पेनिश लैंग्वेज की। So she is basically a Spanish tutor, ठीक है, लैंग्वेज। लेकिन सर उसके पास अपने वेबसाइट नहीं था, वो किसी और एकेडमी की वेबसाइट से वो टीच कर रही थी। मैंने उनको यही मशवरा दिया कि आप अपने लिए अपना वेबसाइट बनाएं ताकि हम रीटारगेट भी कर सकें, क्योंकि वो जो उनका ओनर था वो मतलब पिक्सल कोड के लिए वो नहीं मान रहा था कि आप इधर लगाएं हमारे वेबसाइट के ऊपर। नहीं तो फिर तो अगर ये सब चीजें नहीं है तो यार आप कैसे रिजल्ट जनरेट करोगे ना? ऐसे तो क्लाइंट्स पकड़ने ही नहीं चाहिए जिनको आप रिजल्ट उनको कुछ भी नहीं पता, उनको नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम मेरे लिए आप कैंपेन रन करें ताकि कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास। तो सर मैंने कितना चार्ज करती हैं वो? किस चीज़ की? तकरीबन $1200 चार्ज करती हैं। ये 8 वीक्स का कोर्स है उनका। $1200 8 वीक्स का कोर्स है यार। जबरदस्त काम कर सकते हो उनके साथ आप, यू नो, बिकॉज शी इज चार्जिंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और बजट कितना था फेसबुक एड्स का? फेसबुक का वो तो उनके लिए कोई मसला नहीं था। वो कह रही थी कि आप मतलब $400 तक आप स्पेंड कर सकते हैं मंथली। $400 कम है ना? आई मीन $400 में क्या होगा रिजवान? द पॉइंट इज के देखो, शी इज चार्जिंग $1200 फॉर अ 8-week कोर्स, राइट नाउ। और वो खुद ही टीचर है ना, खुद ही टीचर है और खुद ही ट्रेनर है, इज इट? तो उसकी तो कोई कॉस्ट तो नहीं है इसमें, इज दैट राइट? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कोई नहीं है ना। सो अगर आप उसको एक बात कर रहा हूँ समझाने के लिए, अगर आप उसको एक सेल $500 या $600 में भी ला के दोगे, ठीक है, तो शी इज मेकिंग 600 या $700 पर सेल। डज शी नो दिस? यस सर, लेकिन अभी वो सिर्फ फिलहाल किसी और इंस्टीट्यूट में काम कर रही है, तो उनको भी देना पड़ रहा है उसको। नहीं। मतलब वो मुझे नहीं पता कि वो कितने मतलब हिस्सा ले रही है उसमें से, लेकिन वो किसी और Okay. Now this is something you need to ask ना। आपने उससे पूछना है कि जो भी उसका नाम है कि भाई आप चार्ज कर रही हैं $1200, how much money can you invest to generate one student? ठीक है, so वो खुद आपको बता देगी कि रिजवान we can spend up to let's say वो $700 to generate one student। अगर वो मिसाल के तौर पर बोलती है कि यार मुझे $600-500 में एक क्लाइंट ला के दे दो $600 में, तो आपका तो काम बड़ा आसान है। आपने तो एक वेबिनार फनल डेवलप करना है, ठीक है, और एक ऑटो वेबिनार उससे आप बनवा लो, ठीक है ना। मैं आपको उसके कुछ टेम्पलेट्स दे दूंगा, या आप बल्कि मैं आपको वेबिनार्स ऐसे दे दूंगा। आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको वेबिनार्स दे दूंगा। वो वेबिनार आपने देखी, लेकिन बनाने उससे ही है, आप नहीं बनाओगे। वही अपने इस लैंग्वेज में जो भी इंग्लिश में बनेगा, लेकिन वही बनाएगी एज अ टीचर। तो वो वेबिनार बनाएगी, ठीक है, और आपने एक सिस्टम यूज करना होगा स्टेल्थ सेमिनार का। वो आप चेक कर लेना अभी जाके, स्टेल्थ सेमिनार के नाम से है, एक वेबिनार जैम के नाम से है, ठीक है। ये दो जो है ना ऑटोमेटेड वेबिनार्स हैं। आपने तो यार सिंपल एड्स रन करने हैं, लोगों के ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने हैं, उनको वेबिनार के लिए रजिस्टर कराना है, इस वेबिनार में उनको कन्वर्ट करना है। इट्स वेरी सिंपल टू सेल a $1200 कोर्स फॉर फॉर यूएस मार्केट। हम ये ऑफर करें कि हम फ्री क्लास दे रहे हैं। Yes, इंट्रोडक्टरी नहीं, you are giving them
a master class of Spanish language for free. 2 घंटे की मास्टर क्लास हम देंगे आपको स्पेनिश लैंग्वेज. We will teach you this, right? ठीक है जी. और उस क्लास में आप जो है ना कन्वर्ट करोगे, आखिरी आधे घंटे में कन्वर्ट करोगे into आप बोलोगे कि यार this is what we charge. लेकिन आपने ना पेमेंट प्लान भी बनाना है. उससे बोलो $1200 कोई एक साथ नहीं देगा, ठीक है ना. आप उससे बोलो कि आप पेमेंट प्लान्स बनाओ. वहां तो पेपैल आराम से they don't have to worry about PayPal. तो उसमें पेमेंट प्लान होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल कोई 8 वीक का कोर्स है ना, तो कोई 2 में स्प्लिट करके दे दे, कोई 3 में स्प्लिट करके दे दे. वो पर आवर में भी चार्ज करती है ना, $30 पर आवर चार्ज करती है एक क्लास के लिए जो वो लेती है. हाँ, तो उसका देख लें. जो भी सिस्टम बनता है, तो दिस इज द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो. आपका मसला फेसबुक एड्स का नहीं है, आपका मसला यहाँ पे फनल का है. अगर फनल अच्छा बना होगा तो यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी. आई मीन योर क्लाइंट मेक गुड. सर ये लेंगे. और दूसरी बात ये थी, जो मेरा जो करंट क्लाइंट है, ठीक है, जिसके साथ मैं अभी लगा हुआ हूँ, तो उसके लिए सर कैसे, जब अभी एक एड क्रिएटिव है उस पर रिजल्ट थोड़े बहुत आ रहे हैं, मतलब 1 दिन में 2 दिन में, ठीक है, एक बुकिंग हो रही है, तो क्या मैं उसी एड क्रिएटिव के ऊपर मैं बजट बढ़ा लूँ या फिर दूसरे एड क्रिएटिव्स बना के वो भी टेस्ट करूँ? यार क्या बोलते हैं उसको, नेवर फिक्स समथिंग इफ इट इज नॉट ब्रोकन, राइट. तो अगर आपका वो एड चल रहा है एंड इट्स जनरेटिंग गुड रिजल्ट्स या आपको बुकिंग्स आ रही हैं, तो इंक्रीज द बजट ऑन दैट सेम एड. लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज करिएगा. अगर आप आज दिन के $100 इन्वेस्ट करें, मिसाल दे रहा हूँ, तो ऐसा ना कर दीजिएगा कि फौरन से $200 कर दिया. वो सारी जो है ना वो जलजला आ जाएगा कैंपेन के अंदर. आपने क्या करना है, ग्रेजुअली $110 किया, 120 किया, 140 किया, 160 किया, नेक्स्ट डे एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करिएगा. एंड दैट्स हाउ इट शुड वर्क. ठीक है सर. ठीक है, थैंक यू. चलने, थैंक यू सो मच. ओके भाई, आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे सेशन. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर्स कुछ चीजों के मिल गए होंगे. एंड वालेकुम सलाम. सर मैं जी समरीन. जी बिल्कुल बोल सकता है. अच्छा सर, मैंने लास्ट टाइम भी लिया था सेशन, तो उसमें आपसे फिर नंबर लिया था, मैंने ईमेल करके लेडीज बैग्स के लिए. तो बात हो गई आपकी? जी, मैंने कांटेक्ट किया, मुझसे बात हुई है. तो क्योंकि वो कराची में हम इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं ज़ाहिर है विजिट तो कर नहीं सकती हूँ. और फिर उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी, तो वो फिर मुझे इतनी पसंद नहीं आई. एक चीज़ ये भी मुझे शो कह रहे थे 1200 से मतलब स्टार्ट हो रहा है. और दूसरा सर, ये मतलब जब से मैंने वेबिनार आपका अटेंड किया था, तो मुझे शुरू से ही था कि चलें सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ कि ई-कॉमर्स स्टोर बनाना. तो अभी ये है कि मुझे मतलब भी काफ़ी टाइम से इसके लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा कि क्योंकि एक वेंडर को ढूंढना बीइंग अ लेडी मेरे लिए डिफिकल्ट है. वैसे तो मैं इस्लामाबाद में होती हूँ और पिंडी में भी एरिया है, बारा मार्केट फेमस है, तो मुझे पता है वहाँ पे भी है मार्केट. लेकिन क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो वो इसको कन्विंस करना, वो मुझे कह रहे होते हैं हम होलसेल पर देंगे, लेकिन मुझे पता है, आइडिया होता है कि मुझे नहीं दे रहे हैं होलसेल पर, वो मतलब रिटेल ही जिस तरह से होता है 100-150 शाइन नंबर के हिसाब से. तो फिर उसमें बेनिफिट नहीं आता ना. अगर फिर मैं ऑनलाइन मतलब किस तरह से कन्विंस कर सकती हूँ, क्या स्ट्रेटेजी किस तरह से कन्विंस कर सकते हैं? देखिए, आप अगर होलसेल मार्केट में जा रही है ना, मैं आपको एक्सपीरियंस अपना बताता हूँ कि वो आपको होलसेल रेट ही सजेस्ट करेंगे. हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है? Can you hear me, Samreen? आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, सो आई गेस आपकी वॉइस ड्रॉप हो गई या इंटरनेट कनेक्शन का इशू है. जी, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आप अगर होलसेल मार्केट में जा रही हैं, तो आप एक काम करें ना. आपको जो मैंने नंबर दिया था बैग्स के होलसेलर का, ठीक है, आप उसी सेम क्वालिटी की या उसी सेम डिजाइन के अगर आप बैग्स देख रही हैं पिंडी में या इस्लामाबाद में, तो आपने उसी प्राइस रेंज को ध्यान में रखना है ना. जो मैंने आपको नंबर दिया था, उन्होंने आपको दिया होंगे, कुछ सैंपल्स दिए होंगे. और मोस्टली क्या होता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. अगर आप किसी भी होलसेल मार्केट जाती हैं, तो आपको यूजुअली
वही प्राइसेस दिए जाते हैं जो होलसेल मार्केट में होती हैं। लाइक आपको प्राइसेस एज सच चेंज नहीं होंगे, लेकिन आपने उनको ये ही शो कराना होता है कि यार यू आर एक्चुअली बाइंग 5 पीसेज और 6 पीसेज और 10 पीसेज, देन दे कैन बिलीव कि यार आप वाकई में यू आर डूइंग सम वर्क। तो दीज आर इनिशियल हर्डल्स समरीन, दीज आर इनिशियल हर्डल्स। ये हर बंदे को फेस होते हैं या हर बंदी को फेस होते हैं जो ये स्टार्ट करता है, ठीक है। लेकिन यू हैव टू गेट पास्ट दीज हर्डल्स एज सून एज पॉसिबल। उसके लिए यही है कि आप जब एक बार होलसेल मार्केट जाएंगी, 2 बार जाएंगी, 3 बार जाएंगी, सो यू विल एक्चुअली गेट टू नो अ होलसेलर जो कि would be serious enough to give you proper prices, right? So you just need to do that. I mean, एक बार आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, 1-2 बार, और this is the starting point ना जो कि आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये this is the hurdle that you will face, but only you can overcome it. सर मैं ये पूछ रही थी कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकती हूँ इनिशियली, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वेबसाइट बनाते हैं तो कुछ तो उसमें वैरायटी शो करनी है आपने, तो क्या फिर कितना इसमें जा सकते हैं? राइट, सो बेसिकली देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब आप अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्टिंग में रन करेंगी ना, तो डोंट इन्वेस्ट टू मच मनी ऑन स्टॉक। यार मैंने जब अपना बैग्स का बिजनेस स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद 20K ऑफ स्टॉक। मुश्किल से आई थिंक कोई 20 या 25 बैग्स बने थे वो, ठीक है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, नो वन एक्चुअली केयर्स कि आपकी वेबसाइट में 10 बैग्स लगे हुए हैं या 10,000 बैग्स लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आप भूल जाए, इसके लिए परेशान ना हो। ऑल यू नीड टू डू इज स्टार्टिंग में try to get at least 5 to 6 to 10 different pieces, ठीक है। बैग्स 5-10 पीसेस, 5 पीस, ये 10 डिफरेंट डिजाइन के लिए, और ऐसे पीसेस लीजिएगा, ऐसे बैग्स लीजिएगा जो होलसेलर के पास क्वांटिटी में होता है, अगर आपके पास ऑर्डर शुरू हो तो आप उनसे सेम डिजाइन के बैग्स और ले सकें। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज कि आपने स्टार्टिंग में आपने अपने जो फेसबुक का पेज आपने बनाया होगा, उसमें आप पोस्ट डाल के उसमें आपने एड्स रन करने हैं, ठीक है। यानी कि आप एक फुल साइज इमेज डालेंगी, दैट इज यूजुअली 1200 बाय 1200, ठीक है। ये साइज होता है फेसबुक पोस्ट का। इस साइज का आप एक जबरदस्ती इमेज बना के, जबरदस्त से मतलब व्हाइट बैकग्राउंड में इमेज होगी, कोई उसमें ज्यादा प्राइसिंग वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। और इसी पोस्ट में, यानी कि ये क्या होगा, ये PPE एड हो गया, ये हो गया पेज पोस्ट एंगेजमेंट एड, ठीक है। ये मैं क्यों रन करने का आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज चीपेस्ट, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन एड्स रन करेंगी, दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अब स्टार्टिंग में पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करें फेसबुक एड्स में। स्टार्टिंग में सबसे सस्ते से सस्ता एड जो है वो वही है जो कि वेबसाइट में, जो कि फेसबुक पेज में ही आप रन करेंगी, राइट। सो आपने क्या करना है, पोस्ट के ऊपर एड रन करना है, ठीक है। तो जब आप पोस्ट पे एड रन कर रही होंगी तो किसी को गर्ज भी नहीं होगी ना कि आपकी वेबसाइट में 50 पीस हैं या 100 डिजाइन हैं, 200 डिजाइन हैं, तो वो वहां से लॉजिक खत्म हो गई, ठीक है। बिकॉज अगर उनको ऐप पसंद आएगा, यहीं पे आपका व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ होगा और यहीं से वो आपको व्हाट्सएप करके ऑर्डर प्लेस करवा देंगे। मेकिंग सेंस? ठीक है। तो ये चीज आप देखें। बाकी स्टार्टिंग में ये थोड़े से हर्डल्स हैं, ये तो थोड़ा सा आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आई बिलीव कि आप जो ऐसे ऑनलाइन स्टोर्स हैं जो लेडीज बैग्स में काम कर रहे हैं, जैसे RTW क्रिएशंस है, लाइम लाइट के नाम से एक है, डू चेक आउट दोज वेबसाइट्स डेली, सी के वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहां से इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है। सर बस एक प्लीज। हाँ बताएं सर। एक बार मैंने ऑनलाइन सर्विस का भी आपसे बात किया था, तो उसमें यही था कि मैं गई थी सैलून से ओनर्स के पास, उनसे मैंने डिस्कशन की, मैं जिस एरिया में रहती हूँ उसकी बिल्कुल मुझे ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं है, मैं बाहर निकलती सारी अपने घर के थोड़े डिस्टेंस में, तो इतने सारे अच्छे सैलून हैं बड़े बड़े, तो उसमें इतने ज़्यादा हैं कि इवन कि वो लोग रेडी हैं इस बात के लिए
कि ठीक है अगर आप इस चीज़ के लिए ना, तो एक थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन जा रही है, मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, पहले मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ या फिर जो ऐसे जनरेट कर लूँ अपनी ऑडियंस को, या क्या क्या पहले उनसे किस तरह से शुरू करूँ। और एक चीज़ और है, एक लेडी ने मुझे ये भी बोला कि जो ब्रांड्स हैं वो क्यों आपको अपना नाम देंगे या इस चीज़ के लिए रेडी होंगे, तो किस तरह से कन्विंस करूँगा, थोड़ा सा मुझे इश्यूज चल रहे हैं। देखें सबसे पहले तो आप सैलून्स के लिए क्या सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देंगी? अच्छा, राइट। सो देखें, सबसे पहले तो व्हाट आई बिलीव द राइट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू वुड बी कि आप किसी एक या दो सैलून को फ्री सर्विस दें, ठीक है। जस्ट गिव देम योर बेस्ट, ठीक है। आप उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उनके लिए एड्स आप रन नहीं करेंगे बिकॉज यू कांट रन समवन्स एड फॉर फ्री। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें, उनके लिए जबरदस्त सा काम करें, ट्राई टू इंक्रीज देयर बुकिंग्स। अगर आप उनको कन्विंस कर सकती हैं फेसबुक एड्स के लिए, क्या थोड़ा सा बजट तो आप लोग डालो 500,000 रुपए का एक हफ्ते में, जस्ट टू इंक्रीज देयर बुकिंग्स वगैरह। व्हाट आई वांट इज के आपका इस तरीके से क्या डेवलप होगा, बिल्ड होगा पोर्टफोलियो, ठीक है। आपके 2-3 क्लाइंट्स के साथ पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया तो फिर इट विल बी मच इजियर फॉर यू टू सिक्योर मोर क्लाइंट्स। अभी जो आपको सैलून्स बोल रहे हैं ना कि दे आर रेडी, डू नॉट ट्रस्ट देयर वर्ड अनलेस एंड अनटिल दे गिव यू मनी, ठीक है। हर कोई बोल देगा कि हम रेडी हैं, लेकिन जब आप उनसे बोलने जाएंगे ना कि ओके आई चार्ज 50,000 रुपीज पर मंथ या 10,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज द पॉइंट। बोलेंगे अच्छा आपको हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, राइट। सो यू डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। आपने क्या करना है, अपना मजबूत करना है। आपने प्रोवाइड सर्विस, प्रोवाइड गेट 1 or 2 फ्री क्लाइंट्स, ठीक है। उनके लिए आप सर्विस दें, उनके लिए आप रिजल्ट जनरेट करें, एंड देन उसके बाद देन एंड देयर आप क्लाइंट्स को क्लोज करें। जैसे आप सैलून में जाके उनसे मीटिंग करें और वहीं पे जो है ना क्लाइंट क्लोज करें, बोलें कि ये 2 सैलून्स के लिए मैंने काम किया है, आई इंक्रीज देयर रिजल्ट्स, आई इंक्रीज देयर बुकिंग्स, आई इंक्रीज देयर एंगेजमेंट, आई इंक्रीज देयर क्लाइंट्स, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। आर यू इंटरेस्टेड? राइट। ऐसा ही है कि मैंने ना उन लोगों से ऐसे ही बात की है उनसे कि मैं फ्री बिल्कुल करूंगी, आप लोगों ने जस्ट मुझे ना डिटेल्स देनी है। गुड है, गुड है। तो आई थिंक यू कैन गेट स्टार्टेड विद दैट। उसमें स्टार्टिंग में क्या इशू आ रहा है? सर मैंने उनसे, हाँ जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बताएं। अच्छा, तो मैंने उनको यही बोला था कि जस्ट आपने मुझे अपनी रील्स बना के दी और वो इतनी मतलब अट्रैक्टिव हों कि मतलब मैं ऑडियंस बनाऊंगी। ऑब्वियसली ये मतलब कह लें कि मेरा अपना बिजनेस है, उसमें फेसबुक एड्स वाला भी मैं खुद रन कर लूँगी, सारा कुछ मैं इसके लिए रेडी हूँ। लेकिन बस यही थोड़ा सा जा रहा था कि मैं कन्विंस भी हो जाती हैं लेडीज़, ऐसे नहीं रेडी हो जाती। एक तो ये चीज़ जा रही है मुझे कि जो वो मुझे रील्स बना के दे रही है, वो कह रही है कि हम अलग से नहीं आपको बना के देंगे, जो हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं तो वो ही देंगे। तो मैं कहती हूँ कि फिर जो क्लाइंट्स मेरे पास उनके पास जाएंगे तो मैं उनसे चार्ज करना है ना, क्लाइंट से जो भी चार्ज करना है। तो फिर ये होगा कि वो डायरेक्ट उनके साथ हो जाएंगे, तो उसके बाद वो चीज़ मुझे माइंड में जा रही है कि फिर मेरे साथ तो फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जो क्लाइंट्स उनके पास जाते जाएंगे तो उनके साथ डायरेक्ट होते जाएंगे। नहीं 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 नहीं, आप थोड़ा सा मिक्सअप कह रही हैं, बिकॉज आप उनको पर क्लाइंट तो नहीं चार्ज कर रही ना, यू आर चार्जिंग फॉर योर सर्विसेज। तो आप तो उनसे पर मंथ या जो भी होगा उसकी चार्ज करेंगे ना आप, रिगार्डलेस कि आपको 10 क्लाइंट्स भेज रही हैं या you're sending them 2 clients, doesn't matter। ठीक है। हाँ, बाकी आपको मैंने ये भी चीज बोली थी कि एक हमारे स्टूडेंट है, उनका नंबर मेरे पास मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उनका नंबर भी मुझे मिल गया, ठीक है, और वो नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो आप मुझसे ईमेल कर लीजिएगा, तो उनसे आप रब्ता करें। शी प्रोवाइड्स द सेम एग्जैक्ट सर्विस, राइट, और शी इज वेरी सक्सेसफुल इन दैट माशाल्लाह। तो उनसे आप बात करें। आई मीन शी यूज्ड टू डू दैट फॉर लाइक, जब तक मुझे पता था, जब वो आईटीएम पाकिस्तान की स्टूडेंट थी, लाइक शी इज वेरी ओल्ड स्टूडेंट, आई बिलीव 2018 या 17 की स्टूडेंट है, आई थिंक 2017 की स्टूडेंट है। तो 2017-18 तक तो वो सैलून्स के साथ काम ही कर रही थी, आई नो दैट पर्सनली। अब क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आई गिव यू हर नंबर, उनसे आप बात करें,
मिले उनसे, मिल सकती हैं तो शी इज अ वेरी नाइस पर्सन और वो आपको काफी हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, चल लें जी। सो आई बिलीव क्वेश्चंस आंसर हो गए। अब इसको हम खत्म करते हैं बिकॉज मैं भी काफी थक गया हूँ, आप लोग भी थक गए होंगे। एंड इंशाल्लाह ताला भी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। जो लोग इस सेशन को अटेंड किया है, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस या आप दूसरों के सवाल सुनने आपको अच्छा लगा है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर आएगा इंशाल्लाह, और वी विल कवर अप मोर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। ठीक है, तो इन द चैट बॉक्स अगर आप लोग मुझे छोटा सा कोई फीडबैक देना सर अपना ईमेल एड्रेस प्लीज रिपीट कर दे। shoaib@idm Pakistan, उसके बाद क्या था? .pk। ओके फाइन, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो आप अगर मुझे ये सजेशन या आप मुझे कोई सजेशन या कोई चीज अगर फीडबैक दे दोगे ना तो दैट वुड बी गुड बिकॉज आई वांट टू इम्प्रूव दीज सेशंस एज मच एज आई कैन। तो 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अगर आप दे दो तो आई वुड बी ऑब्लाइज्ड। ठीक हो गया जी मंसूर साहब, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, चलें आयशा, थैंक यू सो मच। इसको फिर हम ओके जी। नहीं जी, गुरु तो आप लोग हैं यार। ओके, चले जी, थैंक यू सो मच। excellent learning from this session. I must see your okay, thank you ji, jazakallah. Okay guys, it's been an amazing session. चलें, जज़ाकल्लाह समरीन, थैंक यू सो मच। बाकी आप लोग अगर नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात होगी और वुड लव टू टॉक टू यू गाइस अगेन। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।